तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से अपने बारे में बताता है कि पृथ्वी पे था, सलमान बॉय ने ठोक दिया, मुझे लगा भाई मर गया, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे पुनः जन्म लेने का मौका दिया। लेकिन ये मौका थोड़ा अश्लील मुझे लग रहा है, क्योंकि डायरेक्ट उसका इनcarnation एक ऐसे बंदे की बॉडी में होती है जिसकी शादी हो चुकी है और शादी में सुहाग रात की बारी आ चुकी है और सुहाग रात में बीबी इसकी इज्जत लूटने वाली है। वो भी कहता अरे मैडम जी, अरे मर्दों की भी एक इज्जत होती है, तुम ऐसा क्राइम नहीं कर सकते। वो भी कहती क्राइम, कैसा क्राइम। अरे यार हमारी शादी हो चुकी है, शादी में सुहागरात तो होना चाहिए। आज जैसे तुम मेरे हो, आज हम अपनी शादी का वो काम करेंगे जो हर एक मर्द और औरत करते हैं। हमारा मैं कहता भी लेकिन मैं तो रेडी भी नहीं हूँ। वो भी कहती है लेकिन मैं तो रेडी हूँ, और चुम्मा ले लेती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे मजा आ गया, अब तो मैं भी चुम्मा लूंगा। चुम्मा छोड़ो, आज सुहाग रात है ना, आज तो एकदम पेलम पट्टी होगी, मैं रेडी हूँ मैडम जी। लेकिन मैडम जी इग्नोर मार देती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चल क्या रहा है। वो भी कहती हो गया ना, अब और क्या करना चाहता है, चल चल हो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बस चुम्मा तो हुआ है। वो भी कहती और नहीं तो क्या, अरे चुम्मा काफी है शादी को कंफर्म करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बीसी एक ऐसा बायोलॉजी है जो मैंने अपने स्कूल में नहीं पढ़ा, मुझे जहाँ तक कि मालूम है चुम्मा चाटी करना पड़ेगा। अरे मैडम जी सुनो ना। मैडम जी भी कहती मैं तो चली कल्टीवेशन करने, हिलाते बैठो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एटलीस्ट अपना नाम तो बताओ। वो भी कहती वेल ये सिटी की सिटी लॉडू, शायद फैमिली की मेंबर शाया यून जैसे बाहर आती है। उसकी नौकरानियां भी कहती मालकिन आपने कर लिया। वो भी कहती या मैंने कर लिया। ये लोग भी कहते कैसा लगा। वो भी कहती मजा आया, हमने इतना किया कि पूरा बेड टूट गया। नौकरानियां भी कहती हाय राम, इतना किया कि पूरा का पूरा बेड ही टूट गया। भाई मैडम जी तो गजब ही है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारा मेन कट्टा पूरा गुस्से में कि बीसी चल क्या रहा है, मुझे तो कुछ करने का भी मौका नहीं मिला। कैसी औरतें भाव भी नहीं देती, खाली चुम्मा लेके चली यहाँ पे गई। अरे उससे मुझे याद आया, कहीं इस औरत ने मुझे नौकर बनाने के लिए तो नहीं रखा है, लेकिन चलेगा यार, करोड़पति लगती है, अगर पैसे दे देंगे तो मुझे इज्जत नहीं चाहिए, वो तो कोठे पे जाके ले लूंगा। यानी आज से पैसे लेके जिंदगी जीने वाले अच्छे दिन आ गए। तभी एक आवाज आती है लीडर सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कौन बोल रहा है। तो एक आदमी आता है और कहता है बधाई हो फाइनली पट गई ओए। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू है कौन, निकलना यहाँ से। वो भी कहता अरे सॉरी, अरे मैं बताना भूल गया। अरे ओ मालिक, अब मालिक जोर से मार दिया मालिक, भूल गए क्या, आपका नौकर आप हमारे सेठ के लीडर हो। अबे कितना फालतू नाटक करते हो, रुको यार मुझे शक है आपके ऊपर है, पैंट उतारो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता साले कुत्ते तू मेरी पैंट क्यों उतरवाना चाहता है, दूर रह बुड्ढे, दूर रह तेरी माँ का, दूर रह। वो भी कहता तेरी माँ का, आपने मुझे गाली दिया, भूल गए वो दिन जब मैंने आपको छोटे बच्चे से पाल पोस के बड़ा किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं भूल गया। वो भी कहता भूल गए जब मैंने आपको आइडिया दिया था कि औरतों के साथ शादी करो, पागल बनाओ, उनका पैसा लूटो और लूट के चले जाओ। आपने बोला बढ़िया आइडिया है, और आज आप मुझे इग्नोर मारे जा रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या बक रहे हो। वो भी कहता अरे यार ये दिन देखने से पहले आपने मुझे उठा क्यों नहीं लिया, मैं अपनी जान निकालने वाला हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई रुक जा, याद आ गया, तू अपना ही आदमी है, मेरे लिए काम करता है, मैं तेरा स्टेट लीडर हूँ। वो भी कहता हूँ फनली मालिक आपको याद आ गया क्या। अरे मालिक आप मुझे भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये शादी के बारे में क्या कह रहा था कि पागल बना के शादी करता हूँ बस पैसों के लिए। वो भी कहता है मालिक आपको याद नहीं है क्या। अरे उससे मुझे याद आया, लिस्ट में सिटी लॉर्ड का नाम लिखना तो भूल गया। अरे अपनी जितनी भी औरतों को पागल बनाकर पैसे लूटे ना, सारी औरतों का नाम इस लिस्ट में है। ये लिस्ट की 401 लड़की। हमारा मेन कट्टा भी कहता 401 लड़की, अबे मैंने किस किस को पागल बना के यहाँ पे लूटा है, और ये चल के आ रहा है, ये कौन से धंधे में हूँ मैं। सुनो ना मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, डिटेल में बोलो ना, क्या ना मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। वो भी कहता क्या मालिक आप भी ना, अरे आपको मालूम नहीं है हम डेमोनिक सेट के लोग हैं और हमारे पीछे पूरी दुनिया वाले पड़े हुए हैं, जिसके चक्कर में हम चैन से पैसे कमा नहीं सकते। लेकिन आप हैंडसम हो और आपको देख के औरतें ऐसी पागल हो जाती है, अमीर से अमीर औरतें, शादीशुदा औरतें भी, बूढ़ी औरतें भी पागल हो जाती है। तो आप जानबूझ के प्यार का नाटक करते हो, शादी कर लेते हो और बाद में पैसे लूट के भाग जाते हो। अरे उससे मुझे याद आया, ये सिटी लॉर्ड का तय खाने में जाना है, टेक्निक लूटना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इतने बेशरम भी लोग नहीं है, पैसे भी लूटते हैं और टेक्निक भी लूटोगे। ये भी कहता है टेक्निक पहली बार लूटेंगे क्योंकि आप थोड़े चोमू से आदमी हो, हैंडसम शक्ल के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका बॉडी ही नल्ला है। लेकिन इस नल्ले बॉडी के लिए एक कमाल की टेक्निक है, हेवनली मोती आर्ट, जो उसके तय खाने में पड़ा हुआ है। हमें जाकर टेक्निक लाना है, फिर आपका लेवल अप हो जाएगा, फिर आपके सामने कोई बोल सकता है क्या, वो ये जाएंगे बैंड बजाएंगे शिक 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 शिक। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये गंदी गंदी बातें मत कर। वो भी कहती चलो मालिक, ओ मैया रे गिर गया रे, गांड टूट गया मेरा।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक पूरा टूट के मर जाता वही सही होता। साले ये मैं कैसी दुनिया में आ गया। और ये तो सिटी लौड़े, अगर इसको गलती से पता चला कि मैंने बस पैसों के लिए धोखे से शादी की है, भाई ये मेरी जान निकाल लेगी। मम्मी ने डर लग रहा है, बढ़िया मौका है, मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। कोई आसपास है क्या? कोई भी नहीं है। ये सुर 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 आया मैं। मम्मी रही, ये गेट कितना बड़ा है, गेट इतना ऊंचा है कि कूदना पार भी आसान नहीं होगा। कोई ना कोशिश करता हूँ। उतने में कोई तो गेट के पीछे आता है और गेट को ही तोड़ देता है। तो नौकरानी लोग आ जाते हैं और कहते हैं, कौन है बे, कौन है गेट तोड़ रहा? ये भी कहता, मैं तुम्हारा होने वाला मालिक हूँ, मैडम जी को बुलाओ। किधर हो मैडम जी? मैंने सुना उन्होंने शादी कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी देखता है, वो शिट यार, ऐसी कहानियां मैंने पढ़ी है जिसमें औरत बिना बताए किसी और के साथ शादी कर लेती है, फिर उनका एक्स लवर आके लफड़ीगिरी करता है। इसको पता चला कि मेरे साथ शादी हुई है, ये मुझे पटक पटक के मारेगा, तो सुमड़ी से निकल लेता हूँ। नौकरानियां देख लेती है और कहती है, और मालिक कहाँ जा रहे हो? आइए आइए मालिक, ये हमारे नई मालिक है, इन्होंने शादी की है। हमारा मेन कट्टा भी लग कर रही, औरत मुझे फंसा के मारेगी। नौकरानियां तो ये भी कहती है, सुहाग रात भी हो गया, और सुहाग रात वाले दिन बिस्तर ही पटक पटक के तोड़ दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, पागल औरत चुप हो जा, ऐसी गंदी गंदी बातें मत कर, वरना मेरे लिए हालत खराब हो जाएगी। अब वो कमीना भी गुस्से में आता, हो तूने पटक पटक के बिस्तर तोड़ा, अब मैं तुझे पटक पटक के तोड़ूंगा। हमारा मेन कट्टा भी लग, डर लग रहा है मुझे, भाई डर लग रहा है, कोई तो बचाओ। हो भी कहता, साले तूने मेरी मैडम जी की इज्जत यहाँ पे लूटी, अब मेरी बारी आ गई है तेरी बैंड बजाने की। इतना बोल के जोर से अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा बाल बाल अटैक को डॉच कर लेता है और नोटिस करता है अटैक के चक्कर में इतना बड़ा गड्ढा हो चुका है। भाई अटैक मुझे लगता है तो मैं तो मर भी जाता। भाई पागल वागल है क्या, किसी का भी मर्डर यहाँ पे कर देता है? अबे तुझे शादी करना है तो कर लेना, मेरी क्या मर्जी थी? मम्मी है मुझे मार के क्या उसको विधवा बनाना चाहता है? ये भी कहता है, यार साला तुझे विधवा और अंडवा भी बनाना चाहता हूँ, साले तू तो गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मेरी बीबी, अरे मेरी बीबी बचाओ। तो दूर से बीबी का अटैक आता है जो हमारे मेन कट्टा को बचा लेता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, थैंक गॉड बाल बाल यहाँ पे बचा। तो बीबी आती है और कहती, क्या रे साले सुअर की औलाद, ये मेरे एरिया में आके तू क्या कर रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता, बीबी बचा लो यार, ये मेरी बुंड फाड़ने के बारे में बात कर रहा था, इसने एक लंबी सी मिर्ची ली, मिर्ची लेके मेरे पिछवाड़े में डाल दिया, फिर उसी मिर्ची का पाव भाजी में डाल के मेरे को खिला रहा है। वो भी कहता, नहीं यार इतनी गंदी गंदी चीजें मैं नहीं करता। उतने में बीबी अटैक लेती है और लेके उस कमीने पे करती है। कमीना जैसे तैसे अटैक को रोक लेता है, तो उसके देख सकते हैं पीठ पीछे ऐसा सर्कल बना हुआ था। और हमारा मेन कट्टा समझ ही नहीं पाता कि बीसी अब ये क्या है। नौकरानी भी कहती, कितने नुबड़े आदमी हो, तुम्हें नहीं मालूम? हमारा मेन कट्टा भी कहता, एक सेकंड, तू मेरे पीछे कब आई? वो भी कहती, बेल मालकिन ने ऑर्डर दिया था हमेशा तुम पे नजर रखने का, कहाँ जाते हो कहाँ से आते हो। रही बात वो क्या, तो उससे बोला जाता है स्पिरिचुअल चार्ट। ये जो पूरी दुनिया है ना, वो पूरी दुनिया एक कल्टीवेशन की दुनिया है, जिस कल्टीवेशन के अंदर स्पिरिचुअल चार्ट सबसे नॉर्मल होता है, जिसमें 4 डायरेक्शन होता है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, जिसमें 4 अलग अलग जानवर होते हैं। तुमने चारों अवेकन किया, समझो तुम टैलेंटेड हो, जैसे कि इस बंदे के भी है। बाय द वे आप एक नंबर के नुबड़े हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, तू लड़ाई के बीच में फालतू का ज्ञान मत पेल। हमारा मेन कट्टा फिर ये भी पूछ लेता कि मैडम जी का कितना है। वो भी कहती, मैडम जी के भी 3 बढ़िया जानवर अपियर हो चुके हैं, लड़ने वड़ने का एक्सपीरियंस है, तो बैटल में मैडम जी देख लेगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता, ठीक है, तो मुझे रिलैक्स होके बैठ जाना चाहिए शायद। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कमीना लड़का प्लस हमारी मैडम जी दोनों का बैटल हो रहा था। तो उसी बैटल के बीच में कमीना धीरे धीरे मैडम जी पे भारी पड़ रहा था, लेकिन मैडम जी भी बढ़िया काउंटर अटैक करती है। तभी कोई जान पहचान का एल्डर था, वो बीच में आता है, वो कहता, क्यों फालतू में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े जा रहे हो, अटैक को यहीं पर रोक दो। तो अटैक को वहीं पर रोक दिया जाता है। वो लड़का भी कहता है, सॉरी दीदी गलती हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता है, बीवी ठीक हो ना? वो भी कहती है, मैं ठीक हूँ, मेरे पीछे आ जाओ, जो हो रहा है गलत हो रहा है, तुम लोग फालतू में आके मेरे बंदे पे अटैक करोगे, ये तो गलत बात है। तो एल्डर भी कहते हुए, ऐसा सुनने में आया है कि आपने बिना बताए किसी के साथ शादी कर ली। वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, क्या नाम है, क्या पावर है, किसी को भी नहीं मालूम। वो कमीना लड़का भी कहता है, यार सही बोले, यार सही बोले, अगर कोई बंदा चाहिए था शादी के लिए मेरे से कर लेती ना, मैं इतना टैलेंटेड हूँ, ऐसे कैसे नुबड़े आदमी के साथ कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता, नुबड़ा होगा साले तेरा बाप, मैं नुबड़ा बुबड़ा नहीं हूँ। वो भी कहता, साले तूने नुबड़ा किसको बोला? एल्डर भी कहता, शांत हो जाओ यार, कुत्ते बिल्ली की तरह हमेशा लड़ते रहते हो। सुनो यार, मेरा ये लड़का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लड़का भी कहता, यार मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मुंह में ले ले मेरा,
बड़ा आया प्रोटेक्शन करने वाला। ये भी कहता साले गुस्सा मत दिला, वो ना तेरे पिछवाड़े में सच्ची में मिर्ची डाल दूंगा। वो भी कहता यूं गंदे आदमी, मुझे पहले से लगी रहता, तू ही है वो दरिंदा जो रात में आके सबके पिछवाड़े में मिर्ची डालता है। कल तूने एक बुढ़े के पिछवाड़े में मिर्ची डाला था ना, जिसको पहले से बबर सी हो रखी थी। साले एक तो हक भी नहीं पाता था, अब वो जिंदगी में कभी हक नहीं पाएगा, हगने के चक्कर में उसकी मौत हो जाएगी। वो भी कहता साले मैं तेरे मुंह में हक दूंगा, शांत हो जा। और ऐसे इनके बीच में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी वो एल्डर भी कहता है फालतू में झगड़ा करते रहते हो। ठीक है मैडम जी, हम जा रहे हैं, देख लेंगे तुमको कंपटीशन वाले दिन। तो एक कंपटीशन है जो 3 दिन बाद या 6 दिन बाद होने वाला है। तो चैलेंज देके जाता है कि मेरा ये लड़का जीतेगा या ये तुम्हारा पति जीतेगा, देख लेते हैं। अब आते भाई कुछ समय बाद हमारे मेन कैरेक्टर की ओर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कल्टीवेशन करता है और कहता वही है मेरा लेवल अप, मेरा लेवल अप नहीं हुआ। साला मेरे को तो भूख लगी हुई है, फक भूख लगी हुई है यार। मैंने इतनी सारी टेक्निक ट्राई मारी लेकिन एक भी टेक्निक काम यहाँ पे नहीं किया। उससे मुझे याद आया कि मैं अपनी बीवी के पास गया था। बीवी ने बोला जाओ लाइब्रेरी के अंदर टेक्निक पड़ी हुई है, जो लेना है ले लो। मैंने सब टेक्निक ले लिया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा यार। क्या करे नहीं क्या करे, साला कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और तभी अचानक से 2 किलर, जिसको लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को मारने के लिए भेजा गया था, वो लोग देख लेते हो, कहते हो वो लड़का अंदर यहाँ पे बैठा है, साले को हमारे बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, अचानक से अटैक करो और अटैक करके धजिया उड़ा दो। तो एकदम अचानक से तलवार लेकर हमारे मेन कैरेक्टर में भोंक दिया जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश। इनको लगता है मर गया साला, तलवार वापस लो और चलो यहाँ से। तो तलवार लेने के लिए जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से निकालती है ना, तलवार निकलने का नाम ही नहीं लेता। वो भी कहती निकल जाओ ये, निकल जाओ ये, साला ये निकल काहे नहीं रहा। अचानक से धीरे धीरे हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी चमकने लगती है। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी से बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर बॉडी से जोर से प्रेशर रिलीज होता है, जो किलर्स को लगता है और किलर्स की वहीं पे बैंड बज जाती है। तो हमारे मेन कैरेक्टर का भी स्पिरिचुअल चार्ट अवेकन हो चुका है। 4 जानवर में से एक जानवर भी अवेकन हो चुका है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उतने में बेहोश हो जाता है। तो कोई और लड़की आती है, वो लड़की आके बचा लेती है। और दूर कहीं कोई बुढ़ा था, उस बुढ़े को झटका लगता है कि ओ माय गॉड वो आ चुका है, वो आ चुका है। तो बहुत सारे बंदे भी कहते हैं आ चुका है, कौन आ चुका है? वो भी कहता कोई कमाल का बंदा यहाँ से काफ़ी दूर, वो आ चुका है, समय बदलने वाला है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अचानक से होश में आता है और कहता मैया रे अबे मेरे अंदर चाकू किसी ने घुसेड़ दिया था, मैं जिंदा हूँ, अरे मम्मी। वो लड़की भी कहती यहाँ इन लोगों ने घुसड़ा था, मैंने पकड़ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की लेकिन तू है कौन? वो भी कहती अरे मेरा नाम है अली और मैं आपकी शैडो गार्ड हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा शैडो गार्ड है, तुमने मुझे बचाया। वो भी कहती नहीं यार मैं लेट हो गई, अचानक से आपकी बॉडी में एक रिएक्शन हुआ और ऑटोमेटिक आपकी जान यहाँ पे बच गई। मेरे रहते भर में भी आप पे अटैक हो गया, गलती हो गई मेरे से, तो इसके लिए मैं अपने आप को सजा देना चाहती हूँ, मैं अपनी जान निकलवाना चाहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है पागल औरत रुक जा, ये बात बात पे जान काहे निकलवा लेते हो, ऐसा मत करो, तुमने अपनी प्रोटेक्शन बढ़िया यहाँ पे किया। उतने में वो एल्डर आता जिसने हमारे मेन कैरेक्टर को पाल पोस के बड़ा किया था और कहता मालिक 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 ठीक हो क्या? मालिक मालिक खबर मिली थी कि आपकी बैंड बच गई, मालिक ये लो लात है। भाई लाक लिटरली हमारे मेन कैरेक्टर को लात मार देता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता भाई मेरे को क्यों मारे जा रहा है? वो भी कहता बस पावर चेक करने के लिए। वो आके में आपने तो पावर अवेकन यहाँ पे कर लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले तू दारू पी कर आ रहा है और एक किसका लिपस्टिक का निशान है। वो भी कहता मालिक हो तो मैं गॉप गॉप करके आ रहा हूँ, उसके चक्कर में थोड़ा सा और करोगे? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साले मुंह बंद कर। वो भी कहता ओके ठीक है, अरे लेकिन आपका पावर अवेकन हो गया है ना, तो पक्का वो कमीना और बुढ़ा इलाइटमेंट सेट वाला आपके पीछे पड़ जाएगा, उसको पता चल गया होगा जिस बुढ़े को अभी अभी देखा था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन सा बुढ़ा? वो भी कहता है अबे आप इस बुढ़े के बारे में भूल गए क्या? कल रात को आपने कितना सेक्स किया था? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अबे कल रात को इतना किया इतना किया इतना किया कि सब भूल गया मुझे कुछ भी याद नहीं है, डिटेल में बताओ ना। अरे यार कल रात को तो कुछ भी नहीं किया था, ये मेरी बॉडी है ही नहीं, इसके चक्कर में तो मुझे कुछ याद नहीं। वो भी कहता ठीक है, तो बेसिकली हम डेमोनिक सेट के लोग हैं, ये पूरी दुनिया को मालूम है और हमारे सेट ने 20 साल पहले ये पूरे इंपीरियर फैमिली की ही बैंड बजा डाली थी। जब से इंपीरियर फैमिली की एकदम फट चुकी है, उन लोगों ने एक सेट बनाया इनलाइटमेंट सेट और एक बुढ़े को उसका इंचार्ज बना दिया और तब से वो बुढ़ा एक उसने मतलब ये किया था कि देखना 20 साल बाद कोई कमीना अपीयर होगा और कमीना अपीयर हो गया पूरे देश को बर्बाद कर देगा, तो अपीयर होते ही उसको जान से मार डालेंगे। तो जैसे उस बुढ़े को आपके बारे में पता चलेगा ना, वो बुढ़ा आपके पीछे ही पड़ जाएगा, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं हूं ना, मैं आपको बचाऊंगा। भाई दब ये छोटे सा पत्थर का टुकड़ा यहाँ पे रखो, इसके अंदर वो टेक्निक है जो आप सीख सकते हो, जो तहखाने में चोरी कर निकल गया था, लेकिन ये टेक्निक का एक हिस्सा है, दूसरा हिस्सा आपको बाद में पता चल जाएगा इसके द्वारा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड
ये बेटे तुझे कल ही मिल गया था ना, फिर तूने मुझे कल क्यों नहीं दिया? वो भी कहता हूँ कोठे पे जाने पे बिजी था ना इसके लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ का ठीक है भाई। वो भी कहता एक चीज और है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या? वो भी कहता आपका ये पावर है कोई और देख ना ले, उसके लिए मुझे इस पावर को अभी के लिए रोकना पड़ेगा, सील करना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता कैसे? वो भी कहता बस खड़े रहिए, हिलिए मत, हिलाइए भी मत, ये मैंने आपकी बॉडी पे कुछ बना दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता तो हर माइके ये तूने क्या बना दिया? और एक सेकंड, ओ माई डे ये क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। वो भी कहता थोड़ा दर्द होगा लेकिन अब आपकी जो पावर है ना वो छुप चुकी है, कोई देख के पता लगा ही नहीं सकता कि आपने पावर अवेकन कर ली है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वो ठीक है। उतने में नौकर लोग आ जाते हैं और कहते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? लड़ने की आवाज आ रही थी। अरे मालिक ठीक हो ना? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार कुछ आलतू फालतू लोग आए थे, मैंने सबकी बैंड बजा डाला। तो अपनी मालकिन भी कहती नौकर लोग कैसे हो यार, मैंने तुमको बोला था कि प्रोटेक्शन करने का, फिर कैसे हो गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता खमौन यार, मैं मर्द यहाँ पर हूँ। हाँ, मेरे जैसे मर्द को किसी औरत की प्रोटेक्शन यहाँ पे चाहिए? बिल्कुल भी ना। वो किलर लोगों से कहती है कौन हो बे किलर, क्यों यहाँ पर आए हो? तुम्हारी माँ का ऐसा तैसा, फेंको इनको यहाँ से। नौकरानियां भी कहती या टेंशन है लो, अभी लात मार के निकालते हैं। वहां से हटाते हैं जहाँ पर वो लड़की आसमान में देखती है और कहती पापा वेट करो, मैं अपना जो खानदान शायद फैमिली उसको कभी भी निराश होने नहीं दूंगी। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जिसके हाथों में क्रिस्टल था। अब उसको कुछ भी करके क्रिस्टल का दूसरा हिस्सा ढूंढना है क्योंकि टेक्निक का दूसरा हिस्सा उसके अंदर ही है, लेकिन साला आई डोंट नो कब मिलेगा। और ये सब कुछ वो दोनों देख लेते हैं, प्रोटेक्टर और एल्डर, और कहते हैं वाह यार मालिक पहले एक नंबर के अश्लील और ठरकी आदमी लगते थे लेकिन अब तो थोड़े हिम्मत वाले लग रहे हैं। वो भी कहता और नहीं तो क्या, अगर हमें अपना सेट आगे चल के सही सलामत रखना है तो ऐसे ही मैडम जी की भाई साहब की प्रोटेक्शन करनी होगी। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लोग गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक अमीर औरत से जो जा रही थी गाड़ी में बैठ के और अपने ड्राइवर से पूछती है कि हम कब तक पहुंचेंगे। ड्राइवर भी कहती है टेंशन ना लो यार, हम बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे। और खबर आ रही है वो कुत्ते का बच्चा उसी शहर में। तो मालकिन भी कहती है एक बार बस वो कुत्ता मिल जाए, साले के गोटे यहाँ पे तोड़ दूंगी। मेरे साथ उसने शादी का नाटक किया मुझे लूटने के लिए, आ रही हूँ कुत्ते के बच्चे। याद है ना एपिसोड 1 में हमको क्या बोला गया था? हमारा मेन कट्टा बस अमीर औरतों को पटाता है, शादी करता है, पैसे लूट के गायब हो जाता है। तो इस औरत को भी शायद लूट के गायब हो गया होगा। अब आते भाई हमारे मेन कट्टा की ओर। सुबह सुबह की बारी आती है, वो भी कहता है हाय मजा ही आ गया बेटे। ओ शिट ये तो नौकरानी है, अकेले अकेले चलो यार जाके थोड़ा इसको परेशान करता हूँ। तो उसके पास आता है और कहता है लो। वो भी कहती है किधर? हमारा मेन कट्टा उसके पीछे आ जाता है और कहता है कुतिया इधर। वो भी कहती कौन है साले, मार डालूंगी। वो डायरेक्ट चाकू चला देती है गोटे के पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम से भाई गोटा कट जाएगा मेरा, तेरा मालिक हूँ। वो भी कहती है अरे मालिक आप, अरे यार ऐसी फालतू हरकतें क्यों करते हो? हमारा मेन कट्टा भी कहता तो क्या गोटा काटोगे? वो भी कहती नहीं कल लाइब्रेरी के अंदर चोर आ गए थे ना उसके चक्कर में। दूसरी नौकरानी आती वो कहती क्या बात बकवास कर रही है, खाने का टाइम हो गया, खाने पे ध्यान दो। ये लो मालिक ठूस लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन वो लाइब्रेरी, वो भी कहती क्या लाइब्रेरी, भाड़ में जाओ, कोई लाइब्रेरी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी लगा अभी अब उसने बोला कि लाइब्रेरी में चोर घुस गए, लाइब्रेरी को लूट लिया, इसके लिए मैं चौकन्ना थी। ये क्या मैटर है भाई जो मुझसे छुपाया जा रहा है, मुझे बताया ही नहीं जा रहा। अब आते भाई मैडम जी की ओर, बीवी की ओर। अपना कल्टीवेशन कर रही थी, कल्टीवेशन करते करते कुछ गड़बड़ होता है, खून की उल्टी कर देती है। नौकरानियां भी कहती है अरे रुको मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। मालकिन रोक देती है और कहती है कुछ भी हो जाए किसी और को यह बात पता चलनी नहीं चाहिए। वो भी कहती है लेकिन मैडम जी आपको कुछ हो गया तो? ये भी कहती है मुझे कुछ भी नहीं होगा, ये मेरा ड्यूटी है जो मैं पूरा करूंगी। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो घर पे घूमे जा रहा है, उसको लाइब्रेरी के बारे में पता करना है। लाइब्रेरी है किधर, दिखाई नहीं दे रहा। ओ माय गॉड यार कोई तो है। हेलो मैडम जी सुनो ना, मैडम जी आपसे एक सवाल पूछना है। लेकिन हमारा मेन कट्टा गलती से गिर जाता है तो मैडम जी के हाथों का कपड़ा पकड़ के पूरा नीचे घसीट देता है। तो मैडम जी हाथ से नंगी हो जाती है। वो भी कहती कौन है बे? हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या चिकना हाथ है। वो भी कहते देख लिया मैंने चिकना हाथ, कमीने गंदे पति। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुम हो क्या, मुझे लगा नहीं था, मुझे लगा कोई और है। वो भी कहती ओ यानी दूसरे औरतों के कपड़े उतारे जा रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं वो गलती से गिरा जिसके चक्कर में उतर गया। वो भी कहती है ठीक है वैसे भी शादी हो चुकी है, सुहाग रात भी हमने मना लिया है, वही बस नाम का चुम्मा, तो तुम मेरे पति हो, बोलो की चाहिए। और कल को मुझे धोखा मत देना वरना। हमारा मेन कट्टर ऐसी डर जाता है कि अरे धोखा दूंगा तो ये मार डालेगी, ना ना माँ कसम खाता हूँ कभी धोखा नहीं दूंगा। वो भी कहती बोलो क्या काम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे काम से मुझे याद आया लाइब्रेरी के अंदर मुझे जाना है। वो भी कहती व्हाट लाइब्रेरी के अंदर, चलो लाइब्रेरी में लेकर आती है। वो कहती है देखो लाइब्रेरी जो चीज़ चाहिए सब ले लो।
हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड इतनी सारी टेक्निक, कोई ना कोई तो मेरे काम का होगा। ओ माय गॉड आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। लड़की भी कहती क्या यहाँ पे आ रहे हो, सारी टेक्निक की कीमत है, लो लेवल की टेक्निक की कीमत 100 मीडियम ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन है, और गोल्डन लेवल की टेक्निक रहने दो, तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड यार उस कमीने ने बाकी औरतों को लूट के पैसे कहाँ रखे थे यार, क्योंकि मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैडम जी भी देने वाली नहीं है। वो भी कहती है जाओ जो भी हो सके अपने हिसाब से ले लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं आराम से कोई बढ़िया टेक्निक लूंगा जो मेरी औकात में है। मैडम जी भी देखती है चलो यार मेरे को देखो बस नाम का शादी करना था, तो मैंने इस लौंडे के साथ शादी कर ली। अब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, इसके लिए आई एम रेडी टू गो। हमारा मेन कट्टा भी देखता है चलो बढ़िया यार मुझे टेक्निक यहाँ पर रीड करने दो। ओके ओके, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ रियली गॉड, छोड़ो भाड़ में जाए साला, ये टेक्निक तो मैं सीख ही नहीं सकता। जो टेक्निक मुझे मेरे नौकर ने दिया था उस टेक्निक को मुझे सीखना है। तो याद है ना उसने बस एक स्टोन दिया था, अब बोला था इस स्टोन द्वारा वो टेक्निक किधर पड़ी हुई है, टेक्निक का दूसरा तीसरा पार्ट किधर है आपको पता चल जाएगा। तुम्हारा मेन कट्टा चिल्लाने लगता है टेक्निक किधर है बेटे, सामने आ जा। लेकिन चूहे सामने आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जिंदगी झंड हो गई है साला, जो टेक्निक यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ वो टेक्निक मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। रैंडम ही कोई टेक्निक ढूंढ लेता हूँ, शायद वही मेरे काम आएगा। उतने में अचानक से जो स्टोन है ना रिएक्शन देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है बेटे क्या हुआ, क्या रिएक्शन दे रहा है। ऑटोमेटिक धीरे 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 वो जो पूरा था ना स्टोन एक रस्सी में कन्वर्ट होता है, जो हमारे मेन कट्टे को पकड़ लेता है और पकड़ के घसीट लेता है। तो हमारा मेन कट्टा भी चिल्लाने लगता है बचाओ बचाओ बचाओ, और लड़की आवाज सुन लेती है, वो भी कहती व्हाट यार, ये आवाज मैंने सुना यार, मैंने किसी की आवाज सुनी। उतने में एक आदमी आता है और कहता है हेलो तुमने क्या सुना। ये भी कहती कुछ भी नहीं। अरे सेकंड अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। किया ना मैंने जेल के अंदर उस बंदे को बंद किया है जो हमारे लाइब्रेरी के अंदर घुसा था चोरी करने के लिए, और आप उस लाइब्रेरी के अंदर आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं है आप दाल में कुछ काला करने आए हो। वो भी कहता ना 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 ना, मुझे तुम्हारी सेफ्टी का, लाइब्रेरी का सेफ्टी का टेंशन हो रहा है, तो मैं तो बस एवे ही चेक करने आ गया था बेटी। वो भी कहती बेटी अरे कोई जरूरत नहीं है, जाओ जाके अपना काम करो। ये भी कहता बेटी बदतमीजी हो रही है, उससे मुझे याद आया तुम्हारा पति तो इतना नुबड़ा है, इतना नुबड़ा है, इतना नुबड़ा है कि साले को तो कल्टीवेशन आती नहीं है, वो कॉम्पिटिशन में क्या उखाड़ लेगा, वो तो कुत्ते की तरह फेल हो जाएगा। तो अभी भी मौका है, डिवोर्स दे दो और मेरा वो जो लड़का है ना उसके साथ शादी कर लो। ये भी कहती साले बहुत ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, मार डालूं मैं आपको, चाचा निकलो यहाँ से। वो भी कहता है ठीक है, तुम्हारा पति नल्ला था, नल्ला है और नल्ला यहाँ पे रहेगा, वो कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शादी करना है तो मेरे भतीजे शायों के साथ कर लो। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, वो जो अचानक से रस्सी पकड़ के उठा के कोने में लाके पटक देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बीसीए चल के आ रहा, मेरी जान यहाँ पे निकलने वाली थी, किसके चक्कर में, स्टोन के चक्कर में। वो स्टोन चाहता क्या है, उतने में स्टोन वापस रिएक्शन देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर स्टोन, बच्चे की जान लेगा क्या, जाने दे यार मुझे। तो जान नहीं लेगा बल्कि स्टोन अजीब अजीब सा और रिएक्शन देने लगता है। हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर देख सकते हैं क्या से क्या होने लगता है, और हमारा मेन कैरेक्टर पूरा डाउट में कि चल के आ रहा है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है और बड़ा पावरफुल भी पाता है। तो वो भी कहते हैं एक सेकंड, स्टार की पावर, स्पिरिचुअल चार्ट जो स्टार होता है वो ये वही है क्या, वो ये सही है, बढ़ते रहो ऐसे ही मेरा पावर यहाँ पे बढ़ते रहो। तभी एक बूढ़ा सा आदमी हैप्पियर होता है, जो देखता है वो लगता है यही है वो चूजन वन जिसके साथ नसीब है। चलो अब जो भी होगा होगा, ये लौंडा यहाँ पे देख लेगा, मुझे पूरा विश्वास है। हाँ आते भाई सिटी गेट की ओर, जहाँ पे कई सारे बंदे जा रहे थे, और वो औरत जिसको हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, जो हमारे मेन कट्टे से बदला लेने आ रही थी, वो लाइन तोड़ के जाने वाली थी। तो एक बंदा भी कहता भाई लाइन तोड़ रही है, दूसरा भी कहता मत रोक भाई, हार्ड लेवल की बंदी है। वो भी कहता अरे क्यों ना रोकूं, ये लोग भी कहते भाई मत रोक वरना तेरा नुन्नू यहाँ पे काट डालेगी। मैडम जी की ओर आते हैं, बड़े गुस्से में थी। वो भी कहती बस एक बार मुझे वो लौंडा मिल जाए, और शाम हो गई है ना, सिटी लॉर्ड के पास चलो, सिटी लॉर्ड के घर पे आज रात गुजारेंगे। वो भी कहती है ठीक है, लेकिन उस लौंडे का क्या जिसने शादी की थी। ये भी कहता वो ना बस एक बार यहाँ पे मिल जाए, पकड़ पकड़ के मारूंगी। अब उसको क्या मालूम कि हमारा मेन कैरेक्टर ही है वो, और वो सिटी लॉर्ड के घर पर ही है। और हमारे सेट का एल्डर देख के पहचान जाता कि एक सेकंड शिट यार, ये तो वही औरत है जिसको पिछली बार मेरे लॉर्ड ने बुद्धू बना के शादी की थी, ये यहाँ पे क्या करने आई है। ओ शिट, लगता है बदला लेने आ रही होगी।
मुझे जाके उनको बताना चाहिए। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर कॉन्शियसनेस के अंदर कल्टीवेशन कर रहा था और रियल बॉडी लाइब्रेरी के अंदर वहीं पे बैठी हुई थी। उतने में ये कमीना आ जाता है, यही जो हमारे मेन कैरेक्टर की बैंड बजाना चाहता है और मैडम जी के साथ शादी करना चाहता है। ये भी कहता, कुत्ते का बच्चा बैठ के कल्टीवेशन कर रहा है। इसको पता भी नहीं चले इसका बाप यानी मैं आ गया हूँ, इसको मार डालूंगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, अपने कॉन्शियसनेस के अंदर उड़ रहा है, मजा ले रहा है और कहता है उड़ूंगा उड़ूंगा। एक सेकंड भाई, मैं ये बकचोदी क्यों कर रहा हूँ भाई? मुझे तो कल्टीवेशन करना चाहिए ना। और एक सेकंड, अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रहा। अरे मैया रे, गिर गया हुए, क्योंकि रियलिटी में उसकी बॉडी पे जो अटैक हो रहा था ना उसके चक्कर में। लेकिन अचानक से उसकी बॉडी पे अटैक होता है लेकिन अटैक लगता भी नहीं। और हमारा मेन कैरेक्टर बाल बाल होश में आता है, कहता मम्मा बाल बाल होश में आया, 2 सेकंड भी लेट हो जाता ये तो मेरी बुंड फाड़ देता। वो भी कहता साले बच गया तू, कितना लकी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता मैं वापस आ गया और वो पत्थर जिसके द्वारा मैं गया था वो भी नॉर्मल मेरे हाथों में आ गया। साले तेरी तो मुझे मारेगा, रुक तेरी जान निकालता हूँ। वो भी कहता साले एक तो तेरी औकात नहीं है जो तू मैडम जी के साथ शादी करे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, घुटने पे आके माफी मांग, मैडम जी को डिवोर्स दे दे और इस एरिया से दफा हो जा, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा वरना मार डालूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बहुत बकवास करता है, ये पत्थर पावर दिखा और साले की जान निकाल। लेकिन पत्थर कुछ भी नहीं करता, नॉर्मल। ये भी कहता देख भाई तू धोखा दे रहा है, मेरे टाइम पे बड़े बड़े रिएक्शन दे रहा था, अब रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। वो भी कहता साले क्या हुआ, पत्थर पकड़ के क्या रोए जा रहा है, साले अब तू असली में रोएगा। इतना बोल के वो पंजा चलाता है जिससे हमारे मेन कैरेक्टर को चोट लगती है, खून ही खून निकलता है। लेकिन अब जाके फाइनली पत्थर रिएक्शन देने लगता है। वो भी कहता है अबे अबे ये क्या तेरे पत्थर से आ रहा है, तो वो पत्थर ऑटोमेटिक हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी में जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर का पावर जिससे अवेकन हो जाता है। और जो मैडम जी थी उसको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है कि लाइब्रेरी के अंदर कुछ तो हो रहा है, शिट यार मुझे जाके चेक करना चाहिए क्या हो रहा है। लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, हमारे मेन कैरेक्टर की पावर एकदम बहुत हाई हो जाती है, इतना कि उस लौंडे को मार मार के पटकने लगता है। और लौंडा भी कहता मम्मी अबे तुझे क्या हो गया, जो अटैक मैंने इसकी छाती पे किया था वो अटैक भी गायब हो गया। मैडम जी आ जाती है और कहती मेरे पतिदेव ये क्या हो रहा है। पतिदेव कहता है मर्डर हो रहा है, उस कुत्ते का मर्डर। वो भी कहता नहीं 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 मुझे मत मारो। तो लाइब्रेरी का बुढ़ा एल्डर जिसको हमने बस ऐसे छोटे सीन के लिए देखा था पिछले एपिसोड में, वो आता है और हमारे मेन कैरेक्टर को शांत करके रोक देता है और जिससे हमारा मेन कैरेक्टर गिर जाता है। मैडम जी आके बचाती है और कहती है ठीक हो क्या। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ठीक हो। और मैडम जी के कितने बड़े बड़े अरमान है, मजे आ गए इतने बड़े बड़े अरमानों पे लेट कर। वो भी कहती क्या हुआ, कहाँ लेट के मजे आ रहे हो ठरकीले आदमी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सॉरी यार। वो भी कहती हो फाइनली होश में आ गया, वरना 2 सेकंड के लिए मैं तो डर गई थी। बाबू ठीक हो तुम। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं ठीक हूँ। बुढ़ा भी कहता तुम दोनों का प्यार मोहब्बत हो गया। वो दोनों भी कहते सॉरी सॉरी वो गलती से रोमांस हो गया था। वो बुढ़ा भी कहता ठीक है, अच्छा हुआ सही टाइम पे तुम जग गए। ये भी कहती अरे दादाजी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे दादाजी ये क्या तेरे। वो भी कहती अरे दादाजी मतलब बूढ़े हैं इसलिए दादाजी कहती हूँ, रियलिटी में मेरे दादाजी नहीं है। दादाजी अब देखा जाए तो सॉरी मेरी गलती है, बिना परमिशन से मैं इसको लाइब्रेरी के अंदर लेके चली आई थी, जो सजा देनी है मुझे दो, ये जो बर्बादी हुई उसके लिए। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता बर्बादी, ओ ये बर्बादी तो हो गई, सुनिए अरे मेरी बीबी मेरे लिए सजा क्यों लोगी, गलती मेरी थी तो सजा मैं लूंगा। बुढ़ा भी कहता हाँ बेटे सजा तुझे यहाँ पे लेना चाहिए। और साली बेटी तू, तेरे पापा ने तुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, तुझे यंग सिटी लॉर्ड बनाया ताकि तू उनको ऐसे दिन दिखाए। वो भी कहती सॉरी दादाजी ताना क्यों मारे जा रहे हो। फिर बुढ़ा कहता हो कि ठीक है साले कुत्ते तू बाहर आ जा। तो याद है ना एक बुढ़ा जो कब से उस कमीने को सपोर्ट कर रहा है और हमारी मैडम जी के खिलाफ है, तो वही छुपा हुआ था। वो भी कहता सॉरी ये लड़का बिना मेरे परमिशन से आ गया और काफी बदतमीजी इसने किया, इसको ले जाने के लिए मैं आया हूँ। अरे चल बे कुत्ते हुए। तुम्हारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या चल बे, मैं चुपचाप बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था, साले ने आते ही अचानक से मेरे पे अटैक कर दिया और ये सब बर्बादी हो गया, सारी गलती इसकी थी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा। वो कमीना भी कहता साले तुझे आइडिया भी है, तू किससे बात कर रहा है। लड़की भी कहती बुढ़े तुम्हारा कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या, क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो, उस कुत्ते को इतना क्यों सपोर्ट करते हो। वो भी कहता क्योंकि इस कुत्ते में दम है, ये कुत्ता कमाल का है, वो आगे चल के सब नाम रोशन करेगा, नया सिटी लॉर्ड बनेगा। तुम्हारा ये पति नुबड़ा है, बेकार है, नलायक है, सुअर की औलाद है। तो मेन जो बुढ़ा था वो भी कहता है अरे यार एक लाइब्रेरी के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, इस लाइब्रेरी का मेन मेंबर मैं हूँ और मैं लिटरली तुम दोनों को कंपटीशन से बाहर निकालता हूँ। वो लोग भी कहते हैं साले गलत किया तुमने, जा रहे हम लोग, और मुंह लड़का के वहां से चल जाते हैं। लड़की भी देखती है कि अरे यार सेकंड अंकल की माँ की बू, मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। बुढ़ा भी कहता है तुम लोग जाओ यहाँ से, और लड़के तुझे तो मैं जाने भी नहीं दूंगा। इतना बोल के हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ के जोर से मार के पटक भी देता है।
लड़की भी कहती है अरे मेरे पति मेरे बाबू पर क्यों अटैक कर रहे हो। तुम्हारे मेन कैरेक्टर पे अटैक नहीं हो रहा था, हमारे मेन कैरेक्टर का पावर एक लेवल पे ऐसा अटक गया था, वो आगे जा ही नहीं रहा था। तो उस बुढ़े ने जो अटैक किया ना, तो अटका गायब हो गया और वो आगे बढ़ चुका है। कहता भी बुढ़े जी शुक्रिया, बुढ़ा भी कहता गुड गुड, मानना पड़ेगा तुम्हारी औकात उतनी भी कुछ खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। ये भी कहती है अरे क्या बोले जा रहे हो। बुढ़ा भी कहता मैं जो भी बोल रहा हूँ सही यहाँ पे बोल रहा हूँ, जाओ यहाँ से। तो वो लोग वहाँ से आ जाते हैं। लड़की भी कहती है ठीक है आराम कर लो मैं भी जा रही हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे ये क्या बात हो गई। अरे यार चलो कोई ना यार, हालांकि बुढ़े ने कैंसिल कर दिया, हमें कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अरे यार फिर तो मुझे सुसाइड करना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसे कैसे, मुझे कुछ भी करके कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, बुढ़े को मनाना पड़ेगा जिससे मैं वापस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। उतने में एहसास होता कोई तो पीछे से आ गया। ओए कौन है, ओए सामने आओ, ओए कोई नहीं है क्या। अरे यार मैं भी फालतू में डर जाता हूँ। हाँ तो इसका एल्डर था। वो भी कहता हो लीडर कैसे हो। ये भी कहता सुअर की औलाद, तू हमेशा मुंह पे आके गोटे मुंह में डाल देता है, क्या हुआ ऐसे आके क्यों डरा देता है। वो भी कहता मालिक आपको कुछ बोलना है चलो मेरे साथ। भाई हमारे मेन कट्टा को घसीट के लेके जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले टांगे है मेरी, मैं भी चल के जा सकता हूँ, अब मैं मम्मी ने घसीट के मत लेके जा। अब आते उस कमीने की ओर जहाँ पे उस कमीने को भी चिल्लाया जाता है कि लाला था तेरे पे, एक चोमू लड़के को भी हरा नहीं पाया, हार गया उसके द्वारा, ले तेरा तो क्वालिफिकेशन भी कैंसिल हो गया, कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। वो भी कहता सॉरी मेरे पापा को पता चलेगा तो पापा मेरी बुंड फाड़ देंगे। एल्डर भी कहता टेंशन ना ले तेरे पापा को पता नहीं चलेगा। रही बात कंपटीशन का, नहीं मैं हूं ना यार, मैं कुछ भी करके तुझे ये मौका दिलाऊंगा, तू कंपटीशन में आएगा, पार्टिसिपेट भी करेगा और जीतेगा भी, और तू जीत गया तो नया सिटी लॉर्ड यहाँ पे बनेगा। हो भी कहता हाँ कुछ भी करके मुझे नया सिटी लॉर्ड बनना है। और उस कुत्ते ने मुझे कैसे हरा दिया यार, वो तो वाकई में चोमू था, पक्का उसने चीटिंग की होगी। एल्डर भी कहता चीटिंग कैसा चीटिंग। वो भी कहता मालूम नहीं यार, लाइब्रेरी के अंदर हो सकता है उसने कोई अजीब सा टेक्निक यूज किया होगा या कुछ और यूज किया होगा। ये भी कहता चल कोई ना तू मेरे साथ आ, मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाला हूँ जो लेकर अगर तूने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तुझे कोई हरा ही नहीं सकता। इतना बोल के बेसमेंट का रास्ता ओपन करता है। वो भी कहता है बेसमेंट, आपने तो पूरा बेसमेंट बना के रखा है क्या इसके अंदर। वो भी कहता है इसके अंदर कुछ नहीं है, बस तू जा, अंदर जगह ही स्पेशल है, तू वहां पे 2 घंटे कल्टीवेशन करेगा तो रियलिटी में 2 दिन कल्टीवेशन करने के बराबर है। तो वो चल जाता है, उतने में अपने जासूस को बुलाता है और कहता बोल बे जासूस क्या हुआ। जासूस भी कहता वेल मैं उस लौंडे पे नजर रख रहा था, तभी एक आदमी आया उस लौंडे को लेकर चल गया। वो आदमी कौन था हमें कोई आइडिया नहीं है। हेल्डर भी कहता व्हाट यार, फिर तो उस बच्चे में वाकई में कोई अजीब बात है, कोई आया और लेके चल भी गया, कोई आइडिया ही नहीं लगा, और नजर रखो कुछ भी करे मुझे बता देना। वो भी कहता ठीक है मालिक आपको बता देंगे। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसका एल्डर उसको घसीट कर एक छोटे से कंपटीशन वाले एरिया में लाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर की हालत देख सकते हैं, ऐसा हो जाता है। वो भी कहता साले तूने मुझे इतना घसीटा, रास्ते का कूड़ा कचरा गटर सब मेरे मुंह में घुस गया। वो भी कहता सॉरी मालिक मेरा ये मतलब नहीं था। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तो क्या मतलब था, मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आया। वो भी कहता देखो मालिक, तो मालिक को कंपटीशन दिखाया जाता है जिसमें कंपटीशन में एक अपोनेंट दूसरे अपोनेंट की कह के ले लेता है। वो अपोनेंट भी कहता मम्मी सरेंडर, बाकी बंदे भी कहता बहुत बढ़िया और कोई उसको हरा के दिखाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह क्या मारा यार उसको, तो ये मुझे ये दिखाने लेकर आया। वो भी कहता यार वो लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। वो भी कहता नहीं यार बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर ये लोग मेहनत करेंगे ना तो इसको मेन कंपटीशन में जाने का क्वालिफिकेशन मिलेगा, और आपका तो क्वालिफिकेशन वैसे भी जा चुका है, आप तो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हें कैसे पता चला। वो भी कहता सब मुझे पता चलता है, ये लो, लात मार के नीचे पटक देता है और कहता है शर्म करो और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करो। नीचे आते हैं उसी कमाल के जीनियस पे जो सबको हरा देता है, उसका एक बच्चा डिसाइपल भी था। अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पे नीचे गिरने वाला था क्योंकि लात पड़ी थी ना, और वो कमीना उस बच्चे को बचाता है, हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं। बच्चा भी कहता मालिक ऐसा लगता कोई आसमान से परा गिर गया है। वो भी कहता भाई मत जा यार, आइटम बॉम्ब भी हो सकता है। वो भी कहता नहीं मालिक ये तो कोई मासूम आदमी लग रहा है, मास्टर इसको बड़ी चोट लगी है, गरीब आदमी लग रहा है, प्लीज यार बचा लो ना उसको। वो भी कहता ठीक है यार, जमीन पे पड़ी हुई चीज कभी उठाना नहीं चाहिए, लेकिन तू कह रहा है इसलिए मैं इसको उठा के लेके जा रहा हूँ, चलो बच्चे। वो भी कहता यस मास्टर तुम बड़े ग्रेट हो। घर पे लाया जाता है, हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और कहता साले ने जोर से लात मारी, नीचे गिरा, बुंड फट के हाथ में आ गई।
बच्चा भी कहता क्या रे अंकल, ये भी कहता बच्चे तेरी माँ की चू, वो भी कहता गाली मत दो, मैं बच्चा नहीं हूँ, स्वॉर्डमैन हूँ स्वॉर्डमैन। वो तो आसमान से गिरे, तुम्हें चोट लगी, हम मल्ला पट्टी करने को लेकर आ गए, मेरे मास्टर देखो बाहर कल्टीवेशन कर रहे हैं। हाँ तो ये स्वॉर्डमैन स्वॉर्ड चला रहा है, गॉप 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 गॉप। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी ये तो वही स्वॉर्डमैन है जो कंपटीशन में लड़ रहा था, सबको हरा रहा था, लोग पहले ही हार मान जाते थे, भाई बड़ा कूल आदमी है यार। फिर तो मैं देखना इस आदमी का गुटला चूस लूंगा, मालिक अपना गुटला चूसने दो और मुझे भी स्वॉर्डमैन बना दो। वो भी कहता भाई अगर तू प्यार से बोलेगा तो मैं मान भी लूंगा, ये गुटला चूसने के बारे में बात मत कर, सुनने से ही गंदा लगता है। और लेकिन एक सेकंड, तुम्हारा तो स्टार पावर वैसे भी अवेकन हो चुका है, फिर तुम्हें मेरे से स्वॉर्डमैनशिप क्यों सीखना है? हो भी कहता है क्योंकि मेरा स्टार पावर भले ही अवेकन हो चुका है, लेकिन ये स्टार पावर मेरे को ज्यादा काम का नहीं है, मुझे जितना हो सके उतना जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है, उसके लिए मैं स्वॉर्डमैनशिप सीखना चाहता हूँ। वो भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो चल मेरे साथ। अब आते भाई बीवी की ओर, और बीवी से मिलने के लिए लड़की आई थी, और ये वही लड़की जो हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढते ढूंढते शहर में आई है। इसको तो मालूम ही नहीं है कि उसका पति ही वो लड़का है, तो कहती भी है शुक्रिया खाना खिलाने के लिए, बाय बाद में मिलेंगे। वो भी कहती है बाय बाय। मालकिन भी लायक वाह यार इस औरत के साथ बुरा हुआ, किसी कुत्ते और कमीने आदमी ने शादी किया, धोखा दे के चला गया, आय हाय भगवान ऐसा पति किसी को ना दे, लेकिन मेरा तो पति ऐसा नहीं है। इसको क्या मालूम कि इसका पति ही धोखा दे के गया है। अब आते भाई उसी मैडम जी की ओर, ड्राइवर भी कहती हाँ लेकिन वो आदमी नहीं मिला, ये भी कहती वही तो यार वो आदमी ही नहीं मिला, लेकिन ये सिटी लौटे ये पक्का ढूंढने में हेल्प कर देगी। भाई दबे कहाँ मिलेगा? नौकर भी कहता कंपटीशन होने वाला है, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये भी कहती हाँ कंपटीशन वाले दिन चलना, साले को उस दिन पकड़ लूंगी। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पर उसको ट्रेनिंग देने के लिए हमारे मेन कट्टा को खोलते हुए पानी में बैठने को बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू मुझे ट्रेनिंग देना चाहता है या मेरा बिरयानी बनाना चाहता है, खोलते हुए पानी में मैं क्यों जाऊं? तो बोला भी जाता देखो भाईजान ये जो ट्रेनिंग होती है ना बड़ा हार्ड होता है, लोग बचपन से ट्रेनिंग करते तो बड़े होने तक कुछ कर पाते हैं, तुम्हें अभी से ट्रेनिंग करना है तो नहीं यार, अगर अभी से करना है तो खोलते हुए पानी में तो बैठना पड़ेगा, नहीं तो हार मान जाओ, निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, फक ऑफ, गांड में डाल लो अपनी ये बातें। वो भी कहता नहीं ऐसी बातें मत बोलो, मैं बैठ रहा हूँ, और गरम गरम पानी में बैठ जाता है और कहता मम्मी हाय जल गई। वो भी कहता वाह यार मुझे लगा लड़का डर के मारे नहीं करेगा, हार मान जाएगा, लेकिन लड़का तो बहादुर है, कर रहा है, कर ले बेटे कर ले, अच्छे से यहाँ पे कर ले। दूसरी ओर आते हैं उस कमीने एल्डर की ओर जो अपना तय खाने का दरवाजा खोलता है। कमीना लड़का हालत खराब, बॉडी पे कीड़े ही कीड़े। वो भी कहता मालिक आपने बोला था कल्टीवेशन करने से तेजी से होगा, ये तो बस कीड़े हैं कीड़े। वो भी कहता साली ये कोई ऐसे वैसे कीड़े नहीं है, ये स्पेशल कीड़े, कहते ना इंसानों के पिछवाड़े में भी कीड़ा होता है, ये वही कीड़ा है। वो भी कहता मालिक क्या पकड़ा, मालिक मेरे मालिक मेरी बॉडी में घुस रहा है, मालिक मालिक कहीं मर तो नहीं जाऊंगा। वो भी कहता तू मरेगा नहीं, थोड़ा दर्द होगा, तकलीफ होगा, तेरी फटेगी, लेकिन सब कुछ यहाँ पे ठीक होगा, आऊँगा मैं वापस। अगले दिन की बारी आती है, सुबह सुबह हमारा मेन कट्टा उठता है और कहता वो ये है, और बच्चा ट्रेनिंग कर रहा था तो वो भी कहता अंकल आप बड़े कमीने आदमी हो यार, सुबह सुबह अगर आपको उठना चाहिए ट्रेनिंग करनी है तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे कल खोलते हुए पानी में बैठा था ना तो लेट से उठा तो क्या होता है। बच्चा भी कहता हो जब मैं 4 साल का था ना तो जाके मैं खोलते हुए पानी में बैठा था और सुबह सुबह मैंने उठ के ट्रेनिंग भी की थी। अंकल तुम्हारी माँ का, उतने में उसका मास्टर आता है और कहता अरे यार ऐसा ना बोलो, ये लड़का अलग है, तुम्हारे मुकाबले अलग है, तुम छोटे बच्चे हो और ये बुढ़ा आदमी है। हमारा मेन कट्टा भी लग करे बेइज्जती मार दिया। बच्चा भी कहता अरे हाँ सॉरी सॉरी, मैं आपको अंकल अंकल बोलता था, आपको तो दादाजी बोलना चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करो यार, गरीब आदमी की कितनी कह के लोगे, अबे दोनों मिलके मजाक उड़ा रहे मम्मा। ये लोग भी कहते क्या हुआ, मम्मी की याद आ रही है। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना ना कोई मम्मी की याद नहीं आ रही। भाई दबे मुझे लड़ना कब सिखाओगे, कोई टेक्निक तलवार चलाना। वो भी कहता तलवार चलाना नहीं नहीं यार तुमको नहीं सिखाऊंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों यार सिखाओ ना। वो भी कहता है पहले मुझे ये बताओ क्या लगता है मुझे स्वॉर्डमैन क्यों कहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि तुम स्वॉर्ड चलाते हो। वो भी कहता नहीं मेरे पास स्टार पावर नहीं है, मेरे पास जो भी है फिजिकल पावर है और ये स्वॉर्ड की टेक्निक यहाँ पर है, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्यार पूरा इज्जत मैंने सब कुछ स्वॉर्डमैनशिप को दे दिया। लेकिन तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा तो मेन पावर स्टार पावर है, तुम उस पर ध्यान दोगे, स्वॉर्ड तुम कभी नहीं चला पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोशिश तो कर सकता हूँ, ट्राई तो मार सकता हूँ, बिना कोशिश करवाए ऐसे कैसे बोल सकते हो, एक मौका तो दो।
वो भी कहता ओ माई गॉड क्या बात कर रहे हो सच्ची में, आ जा यार एक मौका देता हूँ। तो एक बाम्बू लेता है और बाम्बू हमारे मेन कट्टा को दे देता है और कहता है इसको अपने पिछवाड़े में डाल ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रहे हो, वो भी कहता मतलब अटैक कर। हमारा मेन कट्टा को लगता है एक अटैक करूंगा ये हार जाएगा, लेकिन जैसे एक अटैक करता है वो आदमी आसानी से डॉज करके उस पर ये अटैक करके उसको हरा देता है। कहता भी ये कमॉन कमॉन बच्चे ये तो बस शुरुआत है और अटैक कर अगर तुझे लड़ना है तो। वो भी कहता या मालिक कर रहा हूँ। 1 घंटे तक वो कई सारे अटैक करता है, एक भी नहीं लगता। बोलता भी अरे यार मैं हार मानता हूँ। ये भी कहता देखा मैंने तो पहले बोला था ये स्वॉर्डमैनशिप तुम्हारे बश की नहीं है, भाग जाओ यार यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं नहीं भागने वाला, इतना बोल के वापस उठा के चलाने लगता है। और इस बार काफ़ी तेज़ी से काफ़ी दमदार वे में और काफ़ी अच्छी तरीके से चला रहा था। और चलाते चलाते अचानक से स्वॉर्ड एंटेड महसूस होता है। वो भी कहता वाह बेटे तूने तो स्टार्टिंग में स्वॉर्ड एंटेड निकाल लिया, मुझे वाकई में गलती हो गई, तू तो जीनियस निकला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकंड क्या स्वॉर्ड एंटेड, अब ये क्या है। तो वो भी कहता स्वॉर्ड एंटेड कल्टीवेशन का ही एक पार्ट होता है, स्पेशली स्वॉर्डमैनशिप का। जब तुम्हारा कल्टीवेशन इतना हाई लेवल पे आ जाए, जब तुम स्वॉर्ड से एंटेड भी रिलीज करने लग जाओ। वो भी कहता वाट क्या बात कर रहे हो, वो तो गलती से निकल गया। ये भी कहता प्रैक्टिस करते रहो देखना और अच्छे से निकलेगा, यानी तुम्हें ज़्यादा सिखाने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम प्रैक्टिस करो ऑटोमेटिक निकलेगा। वो भी कहता अरे प्रैक्टिस करने से बस कुछ और निकलता है, एंटेड हर बार नहीं निकलता, गलती से निकल गया। ओए 2 दिन बाद की बारी आती है, हालत ख़राब था। हमारा मेन कट्टर रोते रोते घर पे आता है और कहता है इतना मेहनत किया कि मैं क्या बताऊं भाई, साले ने 2 लाख लकड़ियों के पीसेस यहाँ पे करवाए। हाँ लेकिन ये सारी मेहनत मेरे रंग लाई। उतने में ध्यान जाता है इसकी बीवी पे जो किसी घर के सामने आती है। ओ वाह किसके घर के सामने आ रही है और ये रात में क्या करना चाहती है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं क्या करना चाहती है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर नोटिस करते इसकी बीबी आधी रात को किसी घर के सामने जा रही है। नोटिस करने लगता है कहाँ जा रही है, तो बीबी घर के सामने आके चिल्लाती है हेलो सुनिए ना, मुझे अपने पापा से मिलना है, मुझे अपने पापा से मिलना है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लग ओहो अपने पापा से मिलना चाहती है। और एक सेकंड ऐसा रो गिड़गिड़ा क्यों रही है, पापा से मिलने के लिए ऐसा करना पड़ता है। वो भी कहती प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो। अंदर से आवाज़ आती है तो इसको लगता है कि परमिशन मिलेगी, तो चिल्लाने लगती प्लीज़ प्लीज़ दे दो परमिशन दे दो यार, मुझे मिलना है, 6 महीने हो गए अभी तक मुलाकात नहीं हुआ। आवाज़ आती है निकल जा, परमिशन नहीं मिलेगी। ये भी कहती वट फिर से परमिशन रिजेक्ट हो गया, बुरा हुआ यार। वो वापस जाने लगती है तो हमारा मेन कट्टा रास्ते में आता है, वो टकरा के गिर जाती है। कहती भी है कौन है बे, हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारा पति। ये भी कहती अरे क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे तुम रो रही हो, क्यों रो रही हो, रोया मत क्या। वो भी कहती है कहाँ थे 2 दिनों से यार, कहाँ थे 2 दिनों से। पीछे से बुढ़ा आता है और कहता वाह यार इसने पता नहीं क्या किया कैसे किया, लेकिन बढ़िया मैडम जी को पटा लिया यार, मेरे से तो आज तक नहीं पटती, मैं तो बूढ़ा भी हो गया। हाँ आते भाई अगले दिन की बारी, मैडम जी ऐसी खड़ी थी तभी अचानक से पीछे से एक बंदर ढम से उड़ता है। ये भी देख के डाउट में आ जाती है अभी ये कौन है और ये ऐसे ढम 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 क्यों उड़ा जा रहा है। तो नौकर भी कहता है कंपटीशन हो रहा है तो किसी ने मार के उसको उड़ा दिया है। ये भी कहती है कंपटीशन, ये जो छोटे मोटे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। वो भी कहते वेल मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मेन कंपटीशन बहुत बड़ा होता है, मैं छोटा नौकर हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है इन्फॉर्मेशन पता करने की। तो मैडम जी को याद आता है मेरे पति ने बोला था कुछ भी हो जाए मैं मेन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके ही रहूँगा, मगर कैसे, उसका तो क्वालिफिकेशन ही कैंसिल हो गया ना। तभी पीछे से वही कमीना एल्डर आता है और कहता हेलो आइए आइए सेंटेंस वही जो हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढ रही थी। तो सिटी लॉर्ड भी कहती है अरे सेंटेंस तो कल रात को मेरे घर पे आई थी, खाना खा के गई थी, ये सेकंड अंकल उसके साथ क्या कर रहे हैं, दाल में पक्का कुछ काला कर रहे होंगे। वो भी कहता रहे दाल में कुछ काला नहीं कर रहा, मैडम जी को कंपटीशन में आना था तो मैं लेकर आ गया उसको दिखाने के लिए। अब आते हुए छोटे से कंपटीशन में जहाँ पे एक मोटा सा आदमी 2 बड़े बड़े गधे लेके लड़ रहा था। उस लड़ाई में मोटा आदमी भी हार जाता है, दूसरा बंदा भी हार जाता है, दोनों को चोट लग जाती है। तो बोला भी जाता है ड्रॉ, ये मैच ड्रॉ हो गया, कोई विनर नहीं है कोई लूजर नहीं है। और ये सारा बैटल देख के हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है कि बीसी ये कैसा बैटल है, नहीं ये कैसा बैटल है भाई, ऐसा कौन लड़ता है। तो उसका जो नया नया मास्टर बना था वो भी कहता अरे ये जो बैटल है ना सबसे फायदेमंद होता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दोनों को चोट लगी, कोई जीता नहीं कोई हारा भी नहीं, क्यों। वो भी कहता देखो इसके पीछे का भी एक रूल है, इसके बाद तुम्हें एक चीज़ करने का मौका मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कैसा चीज़, अपनी इज्जत दो बदले में पैसे ले लो
डिसाइपल भी कहता क्या होगा, क्या सोच रहा है, तेरे दिमाग में पक्का गंदे गंदे विचार होंगे, तेरे मुंह पे दिख जाता है ठरक। वो भी कहता नहीं नहीं, मेरे दिमाग में कोई गंदे विचार नहीं है। वो मालिक भी कहता रहे मैं तुमको बताता हूँ क्या ना, इस कंपटीशन में हमेशा थोड़ी बहुत है ना चोट लग जाती थी, लोग हार जाते थे, तो हारने वाले को कभी कुछ मिलता भी नहीं था, जिसके चक्कर में लोगों ने पार्टिसिपेट करना ही बंद कर दिया। अब ये देखकर कुछ लोग सामने आ गए, अब बोले कि बच्चे हम तुमको पैसे यहाँ पे देंगे। तो वाकई में अमीर आदमी आता है पैसे लेकर और कहता है ठीक है बेटे, जो भी हारा ये उसको मिलेगा, और जो भी तुमको चोट लगेगा उसको ठीक करने के लिए अलग से पैसे मिलेंगे। तो लिटरली बंदों को टेंशन ही नहीं है हारने का, वो आते हैं और पैसा लेके जाते हैं, हारे जीते कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पैसों के लिए लोग कुछ भी करते हैं। इसलिए ज़्यादातर बंदे आपस में क्या बोलते हैं, हारने के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे को ज़्यादा चोट लगवाते हैं क्योंकि उसको ज़्यादा ही पैसे मिल जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा लेकिन मुझे पैसों का नहीं है, मुझे मेहनत करना है, मुझे स्ट्रांग बनना है ताकि कोई मुझे परेशान ना करे, कोई मेरी बीवी को परेशान ना करे, समझे कि ना समझे। मास्टर भी कहता वाह मर्द के बच्चे क्या बात बोली है। वो भी कहता राम आराम से, वो भी कहता चल ठीक है आजा हमारा एक बैटल हो जाए। तो दोनों स्टेज पे आ जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो स्वॉर्ड मैन में हूँ ना, तो मुझे भी स्वॉर्ड यूज़ करना चाहिए, ये देखो मेरा नया नया स्वॉर्ड है। वो भी कहता वाह बेटे ये तो बड़ा कमाल का स्वॉर्ड लग रहा है, चलो मैं भी रेडी हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस मैं भी रेडी हूँ, और एक दूसरे के साथ बैटल स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो हमारा मेन कट्टा नोटिस करता हुआ मैं तो नया नया हूँ, वो तो पुराना है, बड़ा एक्सपीरियंस वाला है। वो भी कहता क्या हुआ स्वॉर्ड एंटेड, ऐसे तो ट्राई करता था अब करके दिखा। हमारा मेन कट्टा भी लगा हाँ स्वॉर्ड एंटेड, आई डोंट नो ये पावर एक्टिवेट कैसे करे, पिछली बार तो गलती से हो गया था, जोश लगाता हूँ शायद एक्टिवेट हो जाए। तो हमारा मेन कट्टा जोश लगा के एक्टिवेट करता है और हो जाता है स्वॉर्ड एंटेड। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ ये भैया देखा स्वॉर्ड एंटेड एक्टिवेट हो गया। वो भी कहता ये एक्टिवेट हो गया, अब तेरे साथ लड़ने में मजा आएगा। तो इन दोनों का बैटल और तगड़ा चलता है, जिसके अंदर दोनों को चोट लगती है। बोला भी जाता रेफरी बोल क्या बोलेगा, वो भी कहता मैं क्या बोलूँ, हार मानते हो क्या। वो भी कहता यार भाई मैं तो हार मान जाता हूँ। बोला भी जाता वाह बेटे वाह वाह ये तो जीत गया हुए जीत गया हुए जीत गया हुए। सब लोग कहते वाह भाई तू जीत गया। वो मालिक भी कहता हाँ बताइयो यार बताइयो। वो भी कहता शुक्रिया तूने जानबूझ के हार मान के जितवा दिया। और जो बीवी थी ना वो दूसरे कंपटीशन में थी, इस कंपटीशन में नहीं थी, तो उसको टेंशन हो रहा था कि मेरा बीवी आई मीन मेरा पति क्यों नहीं आया। सेंटेस्ट आती है और कहती क्या हुआ तुम नहीं जाने वाली हो क्या लड़ने के लिए कंपटीशन में। वो भी कहती ना ना मैं तो यहाँ पे जाने वाली हूँ, बाय द वे तुम नहीं जाओगी। वो भी कहती जाऊँगी मैं भी जाऊँगी, मैं तो मैंने बदला लेने के लिए आई हूँ, पहले वो बदला लूँगी उसके बाद ही कुछ बढ़िया काम करूँगी। उतने में आ जाता लड़ने की बारी। बोला भी जाता आइए आइए सिटी लॉर्ड आइए। सिटी लॉर्ड आती है और कहती मैं यानी शाया यून सिटी लॉर्ड आ चुकी हूँ लड़ने के लिए, लेट में सी मेरा अपोनेंट कौन है। तो इसका अपोनेंट वही कमीना कमीना ही था। और कमीना भी कहता मैडम जी मैं आ गया। ये भी कहती साले तू क्यों आ गया है, तेरा तो क्वालिफिकेशन भी खत्म हो चुका है ना। वो भी कहता अरे मैडम जी शादी कर लो ना मेरे साथ प्लीज मैडम जी, हवस मेरे अंदर सारी हवस आपके अंदर निकालना चाहता हूँ। वो भी कहती ठरकी अपना मुंह बंद कर दे। इतना बोलकर शॉर्ट चला देती है। अब आते भाई उस अमीर आदमी की ओर जिसने पैसे दिए थे। वो भी कहता क्या हुआ चिकने तुझे भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है क्या, जा बे तुझे मैंने परमिशन दे दी। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया, एकदम भाग के गायब हो जाता है। अब आते उस बैटल में जहाँ पे उस कमीने ने मैडम जी को हरा कर स्टेज के बाहर एलिमिनेट कर दिया था, लेकिन हमारा मेन कट्टा सही टाइम पे आके गोदी में उठा लेता है और कहता हेलो। वो भी कहती कहाँ थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं कहीं और लड़ने गया था और क्वालिफिकेशन का बंदोबस्त करने गया था, मिल गया क्वालिफिकेशन। उतने में वो कमीना भी कहता साले तू आ गया आज मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। इतना बोल के जोर से अटैक कर देता है। मैडम जी भी कहती पीछे हटो मैं इसको रोक रही हूँ। रोकने तो जाती है लेकिन उल्टा खुद ही उसको चोट लगता है, फिर से नीचे गिरने वाली थी। हमारा मैं इकट्ठा रोक देता है और कहता है मैं देख लूंगा। वो भी कहती ना यार ये पहले के मुकाबले स्ट्रांग लग रहा है नहीं देख पाओगे। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता मैं भी पहले के मुकाबले स्ट्रांग हूँ और मैं देख लूंगा। तो पीछे से कोई आता है और कहता कौन है बे, ये बड़े लोग का कंपटीशन हो रहा है, तुम जैसे आंडू पांडू लोग नहीं आ सकते। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ये कौन है। बोला भी जाता रही है जो कंपटीशन है ना 4 बड़ी फैमिली वाले मिलके अरेंज करते हैं, उसमें से यून फैमिली आती है और ये यून फैमिली का इंपॉर्टेंट आदमी है और यही है जो पूरे कंपटीशन को अच्छे से अरेंज करता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता अच्छा इसी बात है क्या, फिर तो ये भी कमीना है इसको भी रोकना पड़ेगा। मैडम जी भी कहती ये मेरा पति यून है और ये हमारी ओर से फैमिली में पार्टिसिपेट करेगा। वो भी कहता लेकिन हम परमिशन नहीं दे सकते। वो कमीना भी कहता वो पति मैं हूँ तो परमिशन मुझे मिलेगा, इस कुत्ते के बच्चे को तो मैं मारूंगा। वो वापस हमारे मेन कट्टर पे अटैक कर देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरी हिम्मत कैसी होगी मेरी बीबी का पति बनने के लिए, जो मेरी बीबी की पति बनने की कोशिश करेगा उसको मारूंगा। इतना बोल के तलवार चलाता लेकिन तलवार को ही टूट जाता है, आई मीन छोटे मोटे क्रैक आ जाते हैं। नोटिस करता अरे
इस कमीने में इतनी पावर कैसे आ गई। वो कमीना और बड़े बड़े अटैक किया जा रहा है, हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे सारे अटैक को डॉज किया जा रहा है और ऐसे उनके बीच में लड़ाई कंटिन्यू है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। देखते हैं उसमें कौन जीतेगा। और उससे ज़्यादा वो सेंटेंस जब हमारे मेन कैरेक्टर को देख के पहचान पाती है कि नहीं पहचान पाती, क्योंकि अभी वो कंपटीशन नहीं देख रही है और सुमड़ी में जा चुकी है। जब वो देखेगी तो शायद पहचान पाएगी। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर प्लस वो कमीना लड़का, उन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है और वो दोनों लड़े जा रहे हैं बढ़िया तरीके से। हमारी मैडम जी ये सब देखे जा रही है। तो जो था ना दूसरी फैमिली का लड़का पिछले बार आके डिस्टर्ब कर रहा था, वो भी कहता है ये लड़का चोमू है, तुमने इसको अपना पति न जाने क्यों चूज किया। वो भी कहती चोमू नहीं है, मेरे पति है और मुझे अपने पति पे पूरा भरोसा है। अब आते भाई उस सेंटेंस की ओर जो हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढे जा रही थी। उसकी नौकरानी भी कहती है मालकिन नहीं मिला, क्या करे। वो भी कहता है ऐसे कैसे नहीं मिला, कुछ भी हो जाए ढूंढ के रहेंगे और एक बार मिल गया पटक पटक के मारेंगे। और हमारे मेन कैरेक्टर का एल्डर ये सब देख लेता है और कहता है बाप रे यार, ये तो एकदम हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे ही पड़ी हुई है। और जो फीमेल गार्डियन हमारे मेन कैरेक्टर के पास हमेशा रहती थी, वो भी कहती है तो हम क्या करें। ये भी कहता कुछ भी हो जाए तो इन दोनों को मिलने से रोकना पड़ेगा, क्योंकि मुलाकात हो गई ये तो वाकई में नहीं छोड़ने वाली, और ये आ गई तो हमारे मालिक को रोक दिया जाएगा। और मालिक रुक गए तो सेठ को नंबर 1 बनाने का सपना ही रह जाएगा। वो भी कहती है लेकिन जैसे तैसे गलती से इसने हमारे मालिक को पकड़ लिया तो वो भी कहता है यार ऐसे कैसे पकड़ लेंगे, तुम जाके देखो मैं भी जाके देखता हूँ। उन दोनों की ओर आते हैं जहाँ पे नौकरानी भी कहती भाई दवे आपने बोला उनको रूप बदलना आता है, तो फिर आप उसको कैसे ढूंढोगे, हो सकता है रूप बदल के बैठा होगा। तो ये कहानी बताती है सुहाग रात वाले दिन वो भाग रहा था तो इसने पकड़ने की कोशिश की तो उसकी पैंट उतर गई और पिछवाड़े पे एक निशान था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने बोला रुको मुझे टॉयलेट लगा मैं टॉयलेट करके आता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है जल्दी से आइएगा। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है। मैं वेट करती रह गई, साले कुत्ते का बच्चा अभी तक नहीं आया, एक बार मिल जाए छोड़ूंगी नहीं। तो नौकरानी भी कहती पिछवाड़े पे जो निशान है उससे पहचान लोगे। ये भी कहती हाँ पिछवाड़े साला पहचान लूंगी मैं पिछवाड़ा देखकर। अब आते भाई हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो कमीने के साथ लड़े जा रहा है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर अपना वेपन फेंक के मारता है, जो वो बंदा डॉच कर लेता है और कहता है ले भाई तूने तो अपना वेपन ही फेंक दिया, अब मेरी बारी आई है तुझे स्टेज के ऊपर से उठा के फेंक देने की। इतना बोलकर वो हमारे मेन कैरेक्टर पे दूसरा अटैक करने आता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर बढ़िया पंजा मार के उसके अटैक को रोकता है। दूसरा बंदा दूसरा पंजा मारता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसके वो पंजे को भी रोक लेता है और ऐसे इनके बीच में अटैक चले जा रही है। ये धमाका होता है, दोनों को झटका लगता है, दोनों दूर आते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस चाकू को वापस बुला लेता है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड को बुलाता है। वो भी कहता है बे ये कैसी तेरी टेक्निक है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने चाकू को लेके उसकी छाती पे मार के छाती काट देता है, जिससे खून की नदियां बहने लगती है उसके छाती से। वो भी कहता मम्मी इस लौंडे में काफ़ी दम है, मार के मेरा छाती फाड़ दिया हुए। इधर बीबी आती है और कहती है बाबू आप ठीक हो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार टेंशन ना लो मैं ठीक हूँ। कमीना भी देखता है अरे मैंने इतनी मेहनत यहाँ पे की इस लौंडे को हराने के लिए, तो भी मैं कैसे हार गया। चीटिंग हो रही है पक्का, कुछ ना कुछ गड़बड़ी यहाँ पे हो रहा है, इसको पकड़ के जेल में डालो और मैं वापस आऊँगा। इतना बोल के भाग जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये लौंडा पहले के मुकाबले थोड़ा अजीब लग रहा था, चीटिंग मैंने नहीं बल्कि चीटिंग उसने किया है। तो ये भी कहती छोड़ो ना यार, आप उसने उसको हरा दिया, कंपटीशन यहाँ पे जीत गए, क्वालिफिकेशन पक्का मिल जाएगा। तो वही कमीना वापस रोक देता है और कहता है क्या ये छोटा मोटा टूर्नामेंट था, इस टूर्नामेंट को जीतने वाले को मेन कॉम्पिटिशन का क्वालिफिकेशन नहीं मिलने वाला। ये भी कहती है अरे तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम पहले मैच रोकने आए थे अब ये क्वालिफिकेशन देने से मना कर दिए, तुम होते कौन हो बीच में बोलने वाले। वो भी कहता अरे यार मैं भी इंपॉर्टेंट फैमिली का इंपॉर्टेंट नौकर हूं ना इसके लिए। ये भी कहती नौकर साले तेरी माँ का। उतने में सेंटेंस आ जाती है और कहती हेलो कैसे हो, तुम लोग यहाँ पे चल के आ रहा है, मुझे उस लौंडे से मिलना है जो सिटी लॉर्ड के लिए लड़ने वाला है, किधर है। तो वो भी कहती इधर, ये मेरे पति हैं और क्या नाम था क्वींशी। तो ये देखते ही कहती है ओ साले अडू, वो तेरी माँ का अडू, तू ये ना शादी में छोड़ के मुझे भाग गया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अडू, अबे कौन अडू, मेरा नाम कोई अडू वडू नहीं है। वो भी कहती साले ज़्यादा नाटक मत कर, पैंट उतार अपनी, पैंट उतार अपनी। तो अपनी नौकरानी कहती है कि मालकिन रुक जाओ यार, सरेआम ऐसे पैंट मत उतरवा करो, अरे शर्म आएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है राम सरेआम मेरा पैंट उतरवाना चाहती है, ये औरत कितनी ज़्यादा बड़ी ठरकी है। वो भी कहती साले तूने मुझे धोखा यहाँ पे दिया और आज किसी और औरत के साथ भी है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम गलत समझ रही हो, मैं तो तुमको जानता भी नहीं दीदी। हमारी मालकिन भी कहती है हाँ क्या हो रहा है, ये तुम्हारा अडू वडू नहीं है, ये मेरा पति है, मेरे पति पे झूठे झूठे इल्ज़ाम मत लगाओ। वो भी कहती है ठीक है अभी सबूत नहीं है मेरे पास साबित करने का, लेकिन जिस दिन सबूत मिलेगा ना मैं साबित
करके रहूँगी और कंपटीशन वाले दिन मैं भी आऊँगी, कंपटीशन में देख लूँगी और मुंह लटका के चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर को एक तो पहली बात कुछ याद नहीं, लेकिन डर उसको लगता है कि इस कुत्ते ने बहुत ही औरतों को धोखा दिया है, कहीं ये भी उनमें से कोई औरत तो नहीं है ना। वो औरत गाड़ी पे बैठ के जाती है और कहती है कि वेल मैं गलत नहीं हो सकती, हालांकि शक्ल उतना पहचानने में नहीं आ रहा, लेकिन बॉडी और पिछवाड़ा साले ने दिखाया नहीं, एक बार बस पिछवाड़ा दिखा दे कंफर्म हो जाऊंगी। नौकरानी भी कहती हाँ लेकिन हम सरेआम पब्लिक में थे, सबको ही थे, आप किसी मर्द को बोलोगे पैंट उतारो तो यार आपको ही करेक्टर बर्बाद हो जाएगा ना, आपको गलत फहमी हुई होगी। वो सिटी लॉर्ड का पति है, वो हो ही नहीं सकता। ये भी कहती कुछ भी हो जाए साले को मैं ढूंढ के रहूंगी। अब आते भी हमारे उस एल्डर की ओर, वो हमेशा की तरह फिर से कोठे पे आ जाता है और कहता है क्या करूँ, तुम औरतों के साथ इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, मेरा वश चले तो मैं कोठे पे ये रात गुजार लूँ हमेशा हमेशा के लिए। अब आते भाई वही क्या बोलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर, जहाँ पे एक नौकर आता है और कहता है सुनो ना, तो बीवी कहती बोलो क्या हुआ। नौकर भी कहता है आपको बुलाया है उस लाइब्रेरी के बुढ़े ने। ये भी कहती व्हाट, लाइब्रेरी के बुढ़े ने बुलाया मुझे, लगता कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत करना होगा, मैं अभी आई। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो बुढ़ा या मैं अभी जाके मिलकर आता हूँ। ये भी कहती है ठीक है चलो, लाइब्रेरी के ऊपर सेकंड फ्लोर है, मैं सेकंड फ्लोर पे आपको लेकर चलूंगी। तो नौकर मना कर देता हूँ, कहता ना बुढ़े ने बोला बस आप ही को आना है, आपके अलावा और किसी को नहीं, किसी को बोले तो किसी को नहीं। ये भी कहती व्हाट, ऐसे कैसे यार। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं खाली तुमको बुलाया तो तुम ही जाओ, मैं कभी और आ जाऊंगा। वो भी कहती है ठीक है, तो वो चल जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो यार मुझे कुछ भी करके और प्रैक्टिस करके और स्ट्रॉन्ग बनना है। उससे मुझे याद आया एक फीमेल प्रोटेक्टर हमेशा मेरे साथ रहती है ना, कहीं दिखाई नहीं दे रही। ओ फीमेल प्रोटेक्टर, ओए किधर, ओए सामने आ। तो वो सामने नहीं आती, पीछे से आती है और कहती हेलो पीछे देखो। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत, कभी सामने से भी आया कर, पीछे से आकर डरा देती है, किसी दिन मेरे किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। और तू इकलौती, वो किधर गया। तो ये भी कहता कौन, अच्छा वो बाकी बंदे से मिलने गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाकी बंदे और किससे मिलने गया। तो ये भी कहती अरे लाइब्रेरी का एक बूढ़ा आदमी है सफ़ेद बालों वाला, आपने देखा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैंने यहाँ पे देखा है। ओ माय गॉड, उसकी जान पहचान भी मेरे एल्डर के साथ है। एक सेकेंड, अभी अभी एक नौकर आया था, उसने मुझे बोला उसी बुढ़े ने मेरी बीबी को बुलाया है, और तू कह रही है हमारा बंदा उस बुढ़े से मिलने गया है। एक बार में वो दोनों काम कैसे कर सकता बुढ़ा। इसका ये मतलब हुआ कि वो नौकर फेक था, नौकर ने झूठ बोला मेरी बीबी को फंसाने के लिए। ओए मेरी बीबी किधर, ओए। अब आते भी एक अमीर आदमी की ओर जो अपने नौकरों को कहता है वो साले जल्दी से काम कर, लेकिन उतने में हमारा मेन कट्टर भागते भागते आता है और कहता है वो अमीर आदमी चल हट ना बे, हमारे रास्ते के बीच में मत आ। अमीर आदमी भी देखता है कि संस्कार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है साला, ये जा कहाँ रहा है। हमारा मेन कट्टर टेंशन में कि मेरी बीबी को कुछ हो ना जाए, मेरी बीबी को कुछ हो ना जाए। तभी आवाज़ आती है बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी लग करे मेरी बीवी की आवाज़ है, चेक करो। तो उसकी गार्डियन छत पे जाती है और छत के ऊपर से चेक करने लगती है किधर किधर किधर। हाँ नॉर्थ एरिया से आवाज़ आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तो चलना नॉर्थ एरिया में। तो जैसे नॉर्थ एरिया में आते हैं तो बीबी बेहोश पड़ी थी, हाथों से खून निकल रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मेरी बीबी को मारा रे। बीबी को उठा के घर में लाया जाता है, बेहोश पड़ी थी, फाइनली होश में आती है और कहती अरे क्या हुआ, मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे। मुझे याद है मैं तो बुढ़े के पास जा रही थी, अचानक से किसी ने पीछे से अटैक किया, मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ मेरा नोच दिया, हाथों से खून निकला और मैं बेहोश हो गई, लेकिन किसी ने मलहम पट्टी कर लिया, यानी किसी ने बचा लिया। यानी वो नौकर फेक था जिसने झूठ बोलकर मुझे फंसाया ताकि मेरे पे अटैक किया जा सके, उसकी ऐसी की तैसी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मैडम जी होश में आती है और होश में आके उठ के जा रही थी तो नौकरानी आती है, वो कहती है अरे आपको चोट लगी थी, डॉक्टर ने बोला आपको जाना नहीं है, बैठे रहो। वो भी कहती है लेकिन मैं बेहोश हो गई थी, किसी ने मेरे पे अटैक किया था, मुझे कौन लेकर घर पर आया। वो भी कहती है आपके पति लेकर आए। ये भी कहती है ठीक है मैं लाइब्रेरी के अंदर जा रही हूँ। हमारे मेन कट्टर की ओर आते हैं जो उसी एरिया में जहाँ पे मैडम जी बेहोश थी चेक कर रहा था कि कौन हो सकता है, किसने अटैक किया। उतने में अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को अलग ही एरिया में पाता है, पूरा डाउट में कि हाँ ये कहाँ आ गया। तो जो लाइब्रेरी का बुढ़ा था ना उसी ने अलग एरिया में बुलाया था। वो भी कहता बच्चे मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके उतना जल्दी लाइब्रेरी में आ जाओ। और ये सब कॉन्शियसनेस के अंदर हो रहा था, रियल बॉडी को वो थप्पड़ मार मार के जगाई जा रही है, वो उठो वो उठो वो उठो। हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और कहता पागल औरत इतना क्यों मार रही है। वो भी कहती है अरे पता नहीं अचानक से क्या हो गया, आपकी बॉडी एकदम पुतला बन गया, पुतला बन के खड़ा था, मुझे टेंशन आ गया इसलिए मार मार के होश में लाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है उस बुढ़े ने मेरे को मैसेज दिया कि जितना हो सके उतना जल्दी लाइब्रेरी के अंदर आ जाओ। चलो यार मैं चल रहा लाइब्रेरी के अंदर, मेरे को पीछे आने की ज़रूरत ही नहीं। वो भी कहती लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मत आओ यार,
अब आते उस कमीने एल्डर की ओर जिसने हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे जासूस लगाया था। तो जासूस भी कहता रहे और लाइब्रेरी के अंदर जा रहा है, मैं चाह के भी जा नहीं सकता वरना लाइब्रेरी का बुढ़ा मुझे देख लेगा। ये बुढ़ा भी कहता ठीक है तो रहने दो। अब आते भाई लाइब्रेरी की ओर जहाँ पर वो बुढ़ा प्लस हमारा जो एल्डर था वो दोनों चेस का गेम खेल रहे थे। याद है ना, दोनों मिलने वाले थे तो मुलाकात हो चुकी है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो लाइब्रेरी में आ चुका था और कहता हेलो बुढ़े जी किधर हो यार, दिखाई नहीं दे रहे, बुलाकर खुद गायब हो गए। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को वो लोग देख पा रहे थे। बुढ़ा भी कहता देखो आ गया, अपना एल्डर भी कहता यार वो आ यहाँ पे गया टेंशन ना लो, लौंडा बड़ा कमाल का है। ये भी कहता एक सेकंड, लौंडा कमाल का है, तुम्हें क्या वाकई में लगता है वो इतना कमाल का है कि अपनी बीवी को पटा के यहाँ से लेके चल जाएगा? वो भी कहता और नहीं तो क्या यार, बीवी थोड़ी सी पट गई है, धीरे धीरे पूरी पट जाएगी, इतना कि उसके साथ भागने को तैयार हो जाए। बुढ़ा भी कहता चल हट बे, ऐसा नहीं होने वाला। वो भी कहता रे भाई भाई शर्त लगा ले 200 की, ऐसा पक्का यहाँ पर होगा। बुढ़ा भी कहता रुक साले तेरी मैया बहना ही करता हूँ। वो भी कहता है भाई अरे नहीं अरे मत मार, वो मार के भगा देता है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं दो चीज़ों को लेके वो डाउट में। पहले कि बुढ़े ने बुलाया, बुढ़ा खुद गायब हो गया, और सेकंड बीबी ने बोला था कि सेकंड फ्लोर पे लेके जाऊंगी साला, लेकिन यहाँ पे तो कोई सेकंड फ्लोर है ही नहीं यार। मुझे भी दूसरा हिस्सा चाहिए था, टेक्निक का मिल जाए यार। उतने में जमीन के नीचे कोई अजीब सा फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर धीरे 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 फॉर्मेशन में समा जाता है और गायब हो जाता है। और वो फॉर्मेशन वो सेकंड फ्लोर पे अपीयर होता है। हमारा मेन कैरेक्टर यानी इनडायरेक्टली सेकंड फ्लोर पे आता है जहाँ पे एक बक्सा पड़ा हुआ था, जो बक्सा के डायरेक्ट इसके माथे पे गिरता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है गरीबी में आटा गिला, पहले ऊपर से मैं गिरा फिर ये बक्सा गिरा, लेट में इसी बक्से में क्या है। तो बक्से में एक छोटा सा हिस्सा था जिस पे हम टोकन डालने का ऑप्शन आ रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर का टोकन यानी वो क्रिस्टल निकाल लेता है, जो क्रिस्टल द्वारा पहले टेक्निक का पार्ट मिला था। तो अगर इस क्रिस्टल को मैंने इसमें डाला तो मुझे सेकंड पार्ट भी मिलेगा, लेट मी ट्राई। तो क्रिस्टल लेके डालता है, बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं और वाकई में हमारे मेन कैरेक्टर को टेक्निक का सेकंड हिस्सा ऑटोमेटिक मिलने लगता है, जिससे बॉडी में गर्मी आती है और गर्मी के चक्कर में हमारा मेन कैरेक्टर अपना शर्ट फाड़ लेता है। और इतने बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं, इतने बड़े बड़े रिएक्शन होते हैं कि शहर के दूसरे कोने तक जाता है। बीवी देख के चौंक जाती है कि व्हाट, लाइब्रेरी के अंदर ये किसका लेवल अप हो रहा है, मुझे जाके चेक करना चाहिए। तो फटाक से चेक करने आती है और जो सेंटेंस है उसको भी कहीं ना कहीं कुछ तो आइडिया लगता है कि एक सेकेंड ये क्या हुआ, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है, चलो नौकरानी चेक करने। नौकरानी भी कहती है या चलो। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो ही बैठ कर अपना सेकंड पार्ट अच्छे से सीखने लगता है। बुढ़ा देख लेता है कि वाह यार साला अपना कल्टीवेशन बढ़िया यहाँ पे कर रहा है, बहुत जल्दी लेवल अप कर रहा है, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ ना साले की जान तक भी जा सकती है। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं, उसका जो स्टार पावर था ना वो अवेकन हो चुका था और स्टार पावर में 4 कमाल कमाल के जानवर होते हैं। वो जानवर अभी तक अपीयर नहीं हुआ था, लेकिन ये जो कल्टीवेशन हो रहा है ना वो इतना फटाफट हो रहा है कि एक बार में 3-3 जानवर भी अपीयर हो सकते हैं। हमारे मेन कैरेक्टर की ओर आते हैं जो अपना कल्टीवेशन कर रहा था, लेकिन कॉन्शियसनेस में अलग ही मेमोरी चल रही थी, जिस मेमोरी में वो एक स्टूडेंट है, क्लास में बैठा हुआ है, क्लास में टीचर फालतू फालतू का मोटिवेशन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को एक प्रॉब्लम है कि ये जो लोग हैं ना मुझे उनकी शक्ल दिखाई ही नहीं देती। लोग कहते कि ये देख भाई चिकनी माल जा रही है, बड़ी सुंदर है, लेकिन मैं देख भी नहीं सकता। एक सेकेंड, लोग कहते हैं कि ये स्कूल की सेकंड सबसे सुंदर लड़की है, तो सबसे पहली सुंदर लड़की किधर है? हाँ, तो सबसे पहली सुंदर लड़की थी इसकी बीवी। तो सब लोग कहते हो देखो सबसे सुंदर आ गई, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इसकी शक्ल अच्छे से देख पा रहा था। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता लड़की कौन है ओए, मैं किसी की भी शक्ल अच्छे से देख नहीं पाता, लेकिन तुम्हारी शक्ल अच्छे से दिखती है, रुको मुझे बताओ अपने बारे में, बताओ अपने बारे में, बताओ ना अपने बारे में। हाँ, लेकिन ये सब रियल नहीं है, ये सब उसके कॉन्शियसनेस की मेमोरी है। रियलिटी में तो उसका लेवल अप हो रहा है ना, और रियलिटी का भी जो कॉन्शियसनेस है उसमें भी नंगा पुंगा है, जहाँ पे उसके साथ बुरी बुरी चीज़ें हो रही है। कभी आग लग जाता है, कभी खाई से नीचे गिर जाता है। यानी ये सारी बकचोदी बस कॉन्शियसनेस में हो रही है, रियलिटी में उसकी बॉडी वैसी बैठी हुई है। उतने में बीबी आती है और कहती है आई एम सॉरी अगर मेरे पति ने कुछ भी किया होगा तो। वो भी कहता ना तुम्हारे पति ने कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं किया, आके चेक करो, अपने पति को देख के खुश हो जाओगी। वो भी कहती हैं किधर है मेरा पति, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो वो टेलीपोर्ट करके सेकंड फ्लोर पे लेकर आता है और कहता है ये देखो। वो भी कहती है ओ माय गॉड क्या हो रहा है, चल क्या रहा है? तो बोला भी जाता है उसने एक बार में अपनी स्टार पावर का तीनों का तीनों जानवर एक्टिवेट करने वाला है। ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, डरे करने से जान का भी खतरा हो सकता है उसकी बॉडी फट के चार हो जाए। ये भी कहती ना मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, कोई तरीका नहीं है क्या रोकने का? ये भी कहता है यस तरीका है, तुम ही बचा सकती हो। वो भी कहती है या मैं बचाने को रेडी हूँ। तो वो हमारे मेन कैरेक्टर के बगल में बैठ जाती है और कहती है ठीक है मेरी बारी है बचाने का।
और हमारे मेन कैरेक्टर को चुम्मा ले लेती है। हमारे मेन कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस में आते हैं जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा था बढ़िया। अब जैसे उसने चुम्मा ले लिया तो धीरे 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 पावर जो पहले से स्टेबल नहीं था, प्रॉब्लम हो रहा था, कभी आग से जल जाता, कभी गड्ढे में गिर जाता, वो धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है। और अचानक से वो बीवी भी आ जाती है और कहती मेरे बाबू मैं आ गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी कहती वेल आपका कॉन्शियसनेस पूरा पगला रहा था, आप पूरा पावर मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे भेजा आपको रोकने के लिए, आपको ठीक करने के लिए, और मैं आ गई हूँ आपके साथ सुहाग रात मनाने के लिए फिर से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है फिर से सुहाग रात, इस बार भी खाली चुम्मा लोगी या चुम्मा चाटी। वो भी कहती है वो सब छोड़ो यार, पहले करने दो वरना लेट हो जाएगा। तो वापस से चुम्मा लेती है और चुम्मा लेती है हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के अंदर समा जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लखा है अभी ये क्या हुआ, मेरी बॉडी में चल गई। वो भी कहती नहीं, हम दोनों की बॉडी बाहर कल्टीवेशन कर रही है, ये बस हमारा कॉन्शियसनेस है, हम दोनों का कॉन्शियसनेस एक हो चुका है। तो यानी आपके पास ज़्यादा पावर आ गई है अपने पावर को संभालने का, संभालो और अपनी बॉडी को ब्लास्ट होने से बचा लो। रियलिटी में आते हैं जहाँ पे दोनों का पावर हो रहा था, लेकिन इन दोनों का पावर इतना हाई था कि नहीं संभाला जा रहा था। बुढ़ा भी देखता रहे शिट यार, ये लड़की भी अकेले कुछ बचा नहीं पाई, लगता है अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ घंटे बाद आते हैं, दोनों बेहोश पड़े हुए थे, अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर की आँख खुलती है। वो भी कहते माई गॉड, लड़की मेरे अंदर आई थी मेरी हेल्प करने के लिए, तो भी लगता है ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं। ओ माई गॉड, लड़की भी बेहोश पड़ी हुई है। हेलो हेलो, अरे क्या हुआ, उठो ना उठो ना, अरे बुड्ढे जी मुँह क्या देख रहे हो, अरे बुड्ढे जी बचाओ ना। बुड्ढा भी कहता रहे टेंशन ना ले, ये तुम्हारी हेल्प करने गई थी, तुम दोनों का हेल्प हो गया, अब तुम दोनों का लेवल अप हो गया 4 स्टार। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सच्ची में 4 स्टार, ओ माय गॉड दैट्स सो कूल दैट्स सो कूल। वो भी कहता हाँ बच्चे ज़्यादा उछलने कूदने की जरूरत ही नहीं है, और मुझे पता चल चुका है तू डेमोनिक सेट का लीडर है ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है आपको पता चल गया। बुड्ढे जी प्लीज़ किसी को मत बताना, मेरी कोई गलती नहीं है, अरे मुझे बाकी औरतों को धोखा देने का मन नहीं है, वो गलती से धोखा दे देता हूँ प्लीज़। वो भी कहता हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जा तुझे अभी उंगली करता हूँ। वो भी कहता नहीं अरे नहीं मेरी उंगली मत करो, अरे कहाँ उंगली कर रहे हो। तो वो पेट पे उंगली करता है और कहता है ये देख तेरे पेट पे मैंने क्या कर दिया, छी थू, ये पेट का डिजाइन इतना गंदा है इतना गंदा है इतना गंदा है, जो बस डेमोनिक कल्टीवेटर का ये होता है, लालत है लालत है लालत है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है बुढ़े ऐसी बातें बोल के बेइज्जती तो मत किया करो ना। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर जैसे तैसे ठीक हो जाता है, बुढ़े ने हेल्प किया था, वो भी कहता है ठीक है मैंने तुम्हारा हेल्प कर दिया, तुम्हारी बीबी ने भी बढ़िया किया, मुझसे वादा करो बीबी की हमेशा प्रोटेक्शन करोगे और मैं जा रहा हूँ। तो लिटरली वाकई में बुढ़े की पूरी बॉडी ऑटोमेटिक डिसअपियर हो रही थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बुढ़ा ये आपकी बॉडी को क्या हो गया। वो भी कहता तुम दोनों मियाँ बीवी की माँ का बू हर गया, तुम दोनों की हालत खराब थी, अगर मैं बचाने नहीं आता तुम दोनों मर जाते हैं, तो मैंने अपनी सारी पावर की कुर्बानी दे दी तुमको बचाने के चक्कर में, और उसके चक्कर में मेरे लोले लग गए। ओके ठीक है बाद में कभी मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अरे मैं आपको खत्म होने से बचाना चाहता हूँ। वो भी कहता सुन मेरी बात, और जो सेंटेंस है ना तुझे ढूंढते ढूंढते आई है, और एक बार में तेरी सच्चाई पता चल गया और तुझे पटक पटक के मारेगी। तो अपनी बीवी को ले और लेके यहाँ से जितना हो सके उतना दूर चल जा, और उसकी पूरी की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं बुड्ढे जी अरे यार आपका ये एहसान मैं वाकई में कभी नहीं भूलूंगा। और एक सेकंड अचानक सुन के गायब होते ही मैं पहले फ्लोर पर आ गया, और लड़की होश में आओ यार होश में आओ। उतने में वो कमीना एल्डर आ जाता है और कहता माय गॉड यार तुमने तो हमारी सिटी लॉर्ड का मर्डर यहाँ पे कर दिया, पकड़ लो साले को पकड़ लो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या रे क्या बकवास कर रहा है, वो मेरी बीबी है और मैंने अपनी बीबी का मर्डर नहीं किया, वो जिंदा यहाँ पर है। और उतने में ध्यान जाता कि वो जो बक्सा है बक्सा खाली है, और ये बक्सा खाली मतलब बुढ़े भी मर गए। ओ माय गॉड तुमने बुढ़े को भी मार डाला, अब तो इसको पक्का जेल में डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बकवास कर रहा है, बुढ़े को मैंने यहाँ पे नहीं मारा। कमीना लड़का भी कहता ना इसने मारा, मुझे तो ऐसा लगता है ये डेमोनिक सेट का भी मेंबर है, इसको पक्का जेल में डालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता सालो डायरेक्ट लड़के हरा नहीं पाए तो मेरे पे आप झूठे झूठे इल्ज़ाम यहाँ पे लगा रहे हो, आ जाओ सालो भिड़ लो। तो हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली अपने उस स्टार पावर से चैन निकालता है और दोनों को पकड़ लेता है। वो दोनों भी कहते हैं साले जाने दे हमको जाने दे हमको। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है जाने नहीं दूंगा तुमको नचाऊंगा। तो लिटरली चैन से कंट्रोल करके उनकी बॉडी को नचाने लगता है, और बाद में मौका देकर बीबी को लेकर बाहर आ जाता है। उतने में सेंटेंस सामने आती है और कहते रुक जा बेटे ऐसे कैसे यहाँ से जाएगा, मैंने फाइनली तुझे यहाँ पे ढूंढ लिया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अरे यार क्या बकवास यहाँ पे कर रहे हो,
और कुछ समय बाद है ना वो सेंटेंस हमारे मेन कट्टा को अपने घर पे लेकर आती है और कहती है तुम यहीं पर आओ और हो सके तो यहीं पे छुप जाओ, कोई आया है। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया छुप जाता है। तो वाकई में कोई आया था। तो ये भी कहते कौन आए हो, यू फैमिली के हेड। वो भी कहता या यू फैमिली के हेड आपसे यहाँ पे मिलना चाहते हैं, ये जो भी हो रहा है ना सिटी में उसके बारे में बात करने के लिए। सेंटेंस भी कहती ओके ठीक है आ जाओ। और हमारा मेन कट्टा जो घर में छुपा हुआ था वो भी सुन लेता ओ तो यून फैमिली आया। और यून फैमिली सिटी की वन ऑफ द बिगेस्ट फैमिली है और ये भी है ना सिटी लॉर्ड की पोजीशन पे कब्जा करना चाहता है। क्या ना शहर के सारे बंदे कमीने हैं, सब मेरी बीबी के पीछे पड़े हुए थे उसको हराकर नया सिटी लॉर्ड बनने के लिए। और मेरी बीबी उनके साथ कोई रिश्ता रखना नहीं चाहती, तभी तो मेरे जैसे रैंडम बंदे को ढूंढा और है भाई बिना किसी प्यार का शादी कर लिया ताकि कोई और जबरदस्ती का शादी करके पटा ना ले। रही बात अभी अभी तो भागा था, फिर वो मिली थी, फिर घर में लेके क्यों आ गया, बीच में क्या हुआ। तो हमें स्टार्टिंग से पूरी कहानी बताई जाती है। जब बुढ़ा मरा था ना तो बीबी भी होश नहीं थी, बीबी होश में थी, उसने भी यह सब देखा था और वो भर भर के रोने लगती है कि मर गए मर गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी बीबी रोया मत करो, वो भी कहती रोना तो मैं क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत रो, दादा मरे हमारे लिए मरे और उसने मुझसे वादा किया था तुम्हारी प्रोटेक्शन करने का और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन तभी कर पाऊंगा जब तुम मेरे पे भरोसा करोगी। वो भी कहती यस मैं आप पे भरोसा करती हूँ, बोलो क्या करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे पहले मैं जितना सिंपल लगता हूँ ना उतना सिंपल नहीं हूँ, मेरी भी अपनी एक लंबी चौड़ी आइडेंटिटी है, मैं तुम्हें अभी डिटेल में नहीं बता सकता, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये जो हो रहा है ना शहर के अंदर गजब हो रहा है और ये तुम्हारे पीछे और यहाँ पे पड़ जाएंगे। तो इन सब की बैंड बजाने के लिए हमें दिखावा करना पड़ेगा, एक नाटक बढ़िया करना पड़ेगा हारने का। ये भी कहती वाट कहना क्या चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी के लिए हम ऐसा नाटक करेंगे जैसे कि हमारी पूरी बैंड बजी पड़ी है। वो भी कहती वेल मुझे ज़्यादा डिटेल में समझ नहीं आ रहा लेकिन जैसा जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा वैसा कर दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है। तो सबसे पहले ना हम जैसे बाहर निकलेंगे तुम्हें बेहोश होने का नाटक करना है। कमीना एल्डर आएगा और देखना उल्टी सीधी नाटक करेगा, हमारे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाएगा और हमें इसी का फ़ायदा उठा के भाग जाना है। सेंटेंस भी देखना पक्का आएगी। ये भी कहती बात सेंटेंस क्यों आएगी। तो ये भी कहता क्योंकि सेंटेंस को भी थोड़ा बहुत मालूम है क्या सिटी लॉर्ड का पोजीशन चाहिए, उसको नहीं चाहिए तो उसके द्वारा लोग निकलवाने की कोशिश करेंगे। यानी सेंटेंस भी हमारी प्लान की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो भी कहती है तो हमें बेहोश होना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हें खाली बेहोश होना है, जैसे फर्स्ट फ्लोर पर आएंगे वैसे। वो भी कहती ओके ठीक है मैं समझ गई। फिर लोग फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, बीबी बेहोश होने का नाटक करती है और उतने में वही कमीना एल्डर आ जाता है और आते झूठे झूठे इल्ज़ाम लगाने लगा कि तूने सिटी लॉर्ड मार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। और हमारा मेन कट्टा लेके वहाँ से निकल जाता है। इतना हमने देखा था। और बाद में सेंटेंस अपने घर पे लेकर आती है जहाँ पे हमारा मेन कट्टा सारी बातें सुने जा रहा है। और रही बात घर के अंदर, सेंटेंस यू फैमिली के लीडर के साथ बात करते हैं, कहता है कि ये जो मिंग शाई सेट है ना उनका सपोर्ट हम दे के रहेंगे और मैडम जी आपका भी सपोर्ट चाहिए। ये भी कहती है ठीक है मैं ज़्यादा ओपनली सपोर्ट नहीं करूँगी लेकिन पीठ पीछे आप ही का सपोर्ट रहेगा और मुझे तो बोला था आपको ये गिफ्ट देने को, ले लो। हमारा मैं कट्टा भी देखता हूँ ये मिंग शाई सेट, ये यून फैमिली और ये सेंटेंस सबको सबको पोजीशन यहाँ पे चाहिए सिटी लॉर्ड का। हालांकि ये लड़की को उतना ज़्यादा परवाह नहीं है पोजीशन के बारे में किसी के बारे में, इसका बस ये कि मुझे एक मेरे मर्द ने धोखा दे दिया था, मुझे उससे बदला यहाँ पे लेना है। तो ये मेरे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं बनेगी, इसका यूज़ करूँगा और बाकी जो लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं ना उनकी बैंड बजाऊंगा। पिछले कई चैप्टर्स हैं मैं एक चोमा और बेकार आदमी जैसा बर्ताव कर रहा हूँ लेकिन अब इनको दिखाऊंगा कि रियलिटी में मैं कितना कमीना और कितना बड़ा दरिंदा हूँ। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा सेंटेंस के बेड के नीचे और उसके दिमाग में यही सारी विचार है कि मैं क्या करूं, कुछ भी करके अपनी मैडम जी को वापस एक परफेक्ट सिटी लॉर्ड यहाँ पे बनाना है, ये सारा प्रॉब्लम भी सॉल्व करना है। ओ माय गॉड दिमाग का दही हो गया, आ रहा हूँ मैं बाहर। हेलो ही कैसे हो, छुपे छुपे मूड नहीं था। यूनो फैमिली का लीडर भी कहता साले तू कौन है और बेड के नीचे क्या कर रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। टेंटेंस भी रोक देती हो, कहती है अरे ये मेरे घर का नौकर यहाँ पर है, साफ सफाई नीचे कर रहा था गलती से बाहर आ गया। तो यूनो फैमिली के लीडर को गड़बड़ लगता है कि एक सेकंड नौकर है इतने समय से बेड के नीचे छुपा था, उसने आधे कपड़े भी नहीं पहने। ओ माय गॉड, यानी मेरे आने से पहले नौकर के साथ ये गंदी गंदी चीजें कर रही थी और मेरे आते ही इसने नौकर को बेड के नीचे छुपा दिया। हाय राम, ये आजकल के लोग क्या करते रहते हैं, मुझे फटाक से निकलना पड़ेगा। ठीक है आप एंजॉय कीजिए, मेरा तो काम हो गया बाय, और वहां से निकल पड़ता है। सेंटेंस इधर चिल्लाती है साले कुत्ते के बच्चे, मैंने तुझे मना किया था ना बाहर नहीं आने का, फिर क्यों आया। हमारा मैं कट्टा भी कहता है
पे गुस्सा काहे को करती हो? अरे मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। ये भी कहती इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है बोल? ये भी कहता जिस बंदे को तुम ढूंढ रहे हो अडू, वो मैं ही यहाँ पर हूँ जिसने धोखा दिया था। ये भी कहती साले कुत्ते तू फाइनली मान गया, अब मैं तुझे मारूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे उस समय मैं छोड़ के गया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, ये देखो। और अपना स्टार मैप खोल के दिखाता और कहता देख रही हो ये इतना पावर है, इतना पावर है, इतना है कि अगर इसको लेकर मैं कल्टीवेशन करता तुम्हारे सामने तुमको चोट लग जाती, इसलिए मैं गया ताकि तुमको कुछ भी ना हो। ये भी कहती व्हाट, यानी मेरे लिए तुम गए थे यार, अब कितने चोमू हो। वो भी कहते चोमू किसको बोले जा रही है? ये भी कहती चलो कोई नहीं यार, मैं हूं ना, अब मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, कुछ होने नहीं दूंगी। हमारा मैं कट्टा भी लग मगर क्यों? मैं हैंडसम हूँ इसके लिए। अरे यार इतना क्या शक्ल के पीछे लड़कियां पागल है कि धोखा देने के बाद भी सपोर्ट करने को रेडी हो जाती है। हाँ लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि कुछ भी करके मुझे अपनी मैडम जी को सपोर्ट करना है। पूरे शहर के लोग उसके पीछे पड़े, उसकी सिटी लॉर्ड की पोजीशन लेकर खुद नया सिटी लॉर्ड बनना चाहते हैं, तो मुझे हेल्प करनी है। ये भी कहती है साले कुत्ते के बच्चे तू अभी भी उस औरत के बारे में सोच रहा है। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता यार जब मुसीबत था तो उसने मुझे बचाया, उनका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। ये भी कहती है ठीक है एहसान कभी नहीं भूलने का, और मैं भी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, मैं भी तुम्हारी हेल्प करने को रेडी हूँ उसको नया सिटी लॉर्ड बनाने में। हमारा मैं कट्टा भी कहता शुक्रिया। यून फैमिली का लीडर आया था, तुमने कुछ बातचीत भी की और तुमने उसको कुछ दिया भी। क्या दिया तुमने? तो ये भी कहती मैंने क्या दिया? अरे यार कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे थे थोड़े एडवांस क्वेश्चन जो टेस्ट में आने वाले। क्या ना सिटी लॉर्ड के लिए एक नया इलेक्शन होने वाला है, उस इलेक्शन में बंदे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कुछ टेस्ट पास करके, ये उसी के क्वेश्चंस थे। कर लोगे क्या तुम? मुझे तो नहीं लगता ना तुम्हारी बंदी से कुछ हो पाएगा, नुबड़े है नुबड़े। लड़ाई वड़ाई होता तो शायद देख लेता। हमारा मैं इकट्ठा भी कहता नहीं लड़ाई होता तो मुझे उस बात का टेंशन था। अरे ऐसे तो मैं बड़ा स्मार्ट आदमी हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब सही से दे के पास हो जाऊंगा। अब आते भाई गाँव की ओर जहाँ पे खेती बाड़ी होती है, किसान भी खुश यहाँ पे थे कि वाह क्या खेती बाड़ी किया, मजा आ गया। उतने में वो यून फैमिली के बदतमीज लोग आते हैं और आते खेती बाती सब बर्बाद करने लगते हैं। किसान लोग भी कहते साले ये तू क्या बर्बादी कर रहा है? वो डायरेक्ट अटैक करवा देता, मारो इन गरीबों को, और मार मार के भर भर के पेल दिया जाता है। तो गांव की एक लड़की आती है और कहती है अरे ये तो यून फैमिली के लोग हैं, ये लोग ये गुंडागर्दी क्यों किए जा रहे हैं? हमारे में इकट्ठा की ओर आते हैं जो अपनी बीवी के लिए लेटर तैयार किया था और कहता चलो ये लेटर बीबी को ले जाने के देना है। तो आता है बीबी के पास, बीबी अपना प्रैक्टिस बढ़िया कर रही थी। अचानक से हमारा मेन कटर आता है और कहता मेरी बीबी नाटक याद है ना क्या करना है? वो भी कहती हाँ हाँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से यार वो दुश्मन बगल से देख रहा है उसको थोड़ा समझ रहे हो ना। ये भी कहती है ठीक है तो मैं नाटक स्टार्ट करती हूँ। यू फकिंग कुत्ते के बच्चे मेरे पे अटैक करके भाग गया था ये ना चोलवे। और कमीना लड़का जो कब से मैडम जी के पीछे पड़ा हुआ है एपिसोड 1 से, वो ये सारी चीजें देख रहा था। वो भी कहते एक सेकेंड इनके बीच में लगता है झगड़ा हो गया। वैसे भी सुनने में आया है वो सेंटेंस के कमरे में गंदी गंदी चीजें कर रहा था, लगता है सिटी लॉर्ड ने पकड़ लिया और डिवोर्स चाहती है। इधर हमारा मेन कट्टा भी नाटक करता हाँ हाँ कुत्ती औरत छोड़ दिया मैंने तुझे, अब मैं सेंटेंस के लिए काम करता हूँ, आजा मेरी नौकरानी बन जा, तुझे मैं भी बढ़िया से पाल पोस के बड़ा करूंगा, आजा आजा लड़की आजा। ओ ये वो कमीना भी देखता साला उसके साथ चुम्मा चाटी। उतने में हमारा मेन कट्टर उसके हाथों में लेटर दे देता है और ये कमीने को तो अलग ही गुस्सा आ रहा है कि ये मेरी बंदी है, ओए कुत्ते वो मेरी बंदी है। हमारा मेन कट्टा भी लकी सामने आ गया, मुझे तो इसको ही सामने लाना था। हो भी कहता बंदी को छोड़ और मार डालूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रुको जरा सबर करो, अब मैं सेंटेंस के लिए काम करता हूँ, मेरे पे अटैक करना यानी सेंटेंस से पंगा लेना। वो भी कहता साले कैसा आदमी है, औरत के पीछे छुपे रहता है। मैडम जी देख रही हो मैंने तो पहले बोला था ये आदमी धोखा देगा, दे दिया ना। वो भी कहती हाँ मालूम है इस आदमी ने मुझे धोखा दे दिया, आई डोंट लाइक हिम। लेकिन तुझे मेरी जूती भी लाइक ना करे, तुझसे अच्छा तो लाख गुना ये कछुआ है। वो भी कहता है क्या बक रहे हो? कछुआ भी कहता है लालत है भाई लालत है, मैं तो खरगोश से भी जीत गया और तुमसे भी जीत गया। उतने में नौकरानी आती है और कहती गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया। अरे हमारे पति देव। वो भी कहता साले वो तुम्हारा पति देव नहीं है, इस औरत का पति देव था अब उसका भी नहीं है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों रे जल कुकड़े जलन हो रही है क्या तुझे? वो भी कहता साले भला मुझे क्यों जलन होगा। मैडम जी भी कहती है तुम दोनों लड़ना बंद करोगे? ये लड़की बोलो यार क्या खबर है? वो भी कहती खबर बुरा है, ये यूनो फैमिली को न जाने क्या हो गया, अपने गुंडे लोग को भेजकर ये जो मासूम किसान लोग है ना उनको परेशान कर रहे हैं, उनके सारे अनाज को बर्बाद कर रहे हैं, उनको मार भी रहे हैं। मैडम जी भी कहती व्हाट हरियार वो लोग नए सिटी लॉर्ड बनना चाहते हैं और गरीबों को ऐसे परेशान करेंगे, ये तो गलत बात है ना। कमीना भी कहती है सुन की मर्जी, अब उनको जो करना है वो करेंगे।
और जो प्यार से सिटी लॉर्ड नहीं बन सके तो गुंडागर्दी करके सिटी लॉर्ड बनेंगे और डर के मारे सबके सब उनको ही वोट यहाँ पे देंगे। हमारा मेन कैरेक्टर के दिमाग में आइडिया आता है कि एक सेकंड, वो गुंडागर्दी करके जीतना चाहता है, डायरेक्ट दिल जीत कर नहीं, लेकिन मैं मासूम लोग की हेल्प करूंगा, मासूम लोग का दिल जीतूंगा तो वो लोग ऑलरेडी मुझे ही वोट देंगे और मुझे नया सिटी लॉर्ड यानी मैडम जी को नया सिटी लॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, मैं उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। अब आते भाई उनकी ओर, वो लोग एक औरत को पकड़ लेते हैं, उस औरत का पति भी कहता हो मेरी बंदी को जाने दे, तो ये लोग मिलकर उसके पति को ही पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं साले अब तू गट्स की तरह वहां पे बैठा रहे और मैं ग्रिफिट की तरह इसकी इज्जत यहाँ पे लूट लूंगा और तू चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, आजा मैडम जी आजा। वो भी कहते नहीं भगवान के खतरे मुझे छोड़ दो, वो भी कहता भगवान को नहीं चाहिए तू, मुझे तेरी इज्जत लूटने दे। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर आता है और सीधे गोटे पे मारता है और गोटे फोड़ देता है, फोड़ ही देता है और कहता लो मैं आ गया द गोटा फोड़ू। उसका पति भी कहता रे मेरी जान तू ठीक हो क्या, वो भी कहती या ठीक हूँ, इन आदमी ने मुझे बचा लिया। वो लड़का भी चिल्लाता साला तूने मेरा गोटा तोड़ के बहुत बड़ा पाप किया है, मारो साले को, मार मार के उसका भी गोटा तोड़ो। नौकर लोग भी कहते या मालिक इसका भी गोटा तोड़ते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरा गोटा कभी नहीं तोड़ पाओगे, मैं हूँ सबसे बलवान, मैं हूँ सबसे महान, ये लो मेरा सुपर कुपर ऊपर अटैक। उसके नौकर को भी पटक के मारता है। वो लड़का भी कहता साले मेरे नौकर को भी मारा, मेरा भी गोटा तोड़ा, क्यों ऐसा किए जा रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि तूने गलत काम किया है, तूने मासूम लोग का खाना बर्बाद किया, तुमने मासूम औरत की इज्जत लूटने की कोशिश की और हमारे यहाँ पे ये सब क्राइम होता है और क्राइम के लिए तुमको सजा मिलती है। वो भी कहता साले जा रहा हूँ मैं, वापस आऊंगा, बड़ा आया सजा देने वाला, ये शहर के नए सिटी लॉर्ड हम यहाँ पर है, बड़ा आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तेरा आंड भी फोड़ दूं। वो भी कहता साले मैं वापस आके बदला यहाँ पे लूंगा, ये जो इलेक्शन है ना इस इलेक्शन में मैं ही जीतूंगा, अब की बार हमारी सरकार। गांव वाले भी कहता साले मारूंगा तुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस करना, जब मारने को हुआ तो मारा नहीं, डर गया, मेरे रहते भर में हीरोगिरी दिखा रहा है। लड़की इधर अपने पापा के पास रोते रोते आती है और कहती पापा उन लोगों ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, इस आदमी ने बचा लिया। तो पापा उल्टा लड़की को ही मारता है थप्पड़। वो भी कहती पापा मुझे क्यों मार रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ यार ये तो गलत बात है। पब्लिक भी कहती यार ये कैसे बापो, अपनी बेटी को ऐसे कौन मारता है। बाप भी कहता साला बेटी को तो मारूंगा, साले तू बड़ा हीरो बन के बचाने आया, तुझे भी मारूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार मैं तुमको बचा रहा हूं और तुम उल्टा मुझे मारना चाहते हो। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा गांव वालों को बचाता है, उल्टा गांव का मुखिया हमारे मेन कट्टा को मारने की धमकी देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मगर क्यों यार, मैंने तुम्हारी बेटी की इज्जत यहाँ पे बचाई है ना, तुम उल्टा मुझे मरवाना चाहते हो। वो भी कहता हाँ तूने मेरी बेटी की इज्जत बचाई, लेकिन गाँव वालों को तो मुसीबत में डाल दिया ना यार, क्योंकि वो यून फैमिली के गुंडे यहाँ पर हैं। अब उनको नया इलेक्शन यहाँ पे लड़ना है, नया सिटी लॉर्ड बनना है और तुमने उनके खिलाफ पंगा ले लिया है। वो आएंगे हमको फिर मारेंगे, फिर हमको परेशान करेंगे, हमसे जबरदस्ती वोट भी लेंगे और हमारा जीना भी हराम कर देंगे। शहर के जो सबसे बड़े बड़े लोग हैं ना, सब उसी का सपोर्टर यहाँ पर है। अब हम नहीं बच पाएंगे, हम सब यहाँ पे मरेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है टेंशन बहुत ज्यादा लेते हो यार, मैं भी सेंटेंस का बंदा हूँ, सेंटेंस जो कि एक सेट से बिलोंग करती है, हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। ये लोग भी कहते हैं तू कर भी क्या लेगा, नहीं साले तू क्या ही उखाड़ लेगा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनके सामने। हमारा मेन कट्टा भी कहता भरोसा करो, भरोसा करो, मैं एक ऐसे एरिया से आया हूँ जहाँ पे ये लड़ाई झगड़ा नहीं होता, थोड़ा करप्शन होता है, थोड़े फालतू लोग होते हैं, लेकिन हम मिल बांट के लोगों के प्यार से, लोगों की पावर से डेमोक्रेसी में यहाँ पे जीते। इसके लिए हमारे यहाँ सबको बराबर न्याय मिलेगा। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, बोलो कौन मेरे साथ हो, कौन मुझे सपोर्ट करोगे। मैं तुम सबके लिए ऐसी दुनिया बनाऊंगा, ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पे हर कोई सर उठा के जी सके। कौन सपोर्ट करेगा। एक गांव वाला आगे आता है और कहता मैं सपोर्ट करूंगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, एक एक करके सब तैयार हो जाते हैं। मुखिया भी कहता ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, अपनी बेटी को तो बचा नहीं सका तो एटलीस्ट तुम्हारी तो हेल्प कर सकूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये हुई ना बात, तो रेडी हो जाओ। वो लोग भी कहता लेकिन क्या करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता सबसे पहले ये जो खाने की डिलीवरी है ना वो मैं करवाना स्टार्ट करूंगा। ये लोग भी कहते हैं खाने की डिलीवरी, अरे कहना क्या चाहते हो। हमारा मेन कट्टा जोमेटो बनाना चाहता है। क्या नहीं, ये जो जोमेटो का काम है ना वो सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था। जोमेटो तो इंडिया की कंपनी है, लेकिन चाइना में सबसे पहले खाना डिलीवर करने का काम स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ से अमेरिका, अमेरिका से फिर दुनिया के में फेमस हो गया, फिर इंडिया में भी आ गया। अब आते हैं भाई ये क्लैन की ओर जो माउंटेन पे रहती है और माउंटेन पे पानी नहीं आता, तो कुछ लोग उनका काम है नीचे से पानी ले जाना। तो ये लड़की पानी लेके जाती है, उसका भाई भी कहता बहना तू रेडी है, वो भी कहती या मैं रेडी यहाँ पर हूँ, पानी भर लिया, लेट्स फकिंग गो।
उनके पास स्पेशल ईगल होता है, तेजी से उड़ने वाला। ईगल पे बैठकर उड़ के निकल जाते हैं। हमारा मेन कट्टर, उसके दिमाग में अभी भी डाउट था कि मेरे दिमाग में आइडिया तो आ गया है, हमारी दुनिया में मोटरसाइकिल उन जाने कैसी कैसी चीज़ों से खाना डिलीवर कर देते हैं, ये दुनिया में कैसे डिलीवर करेंगे। तभी वही लड़की का चिड़िया दिखाई देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता, मैं गुड कैसा चिड़िया है। ये लोग कहते हैं जाइंट माउंटेन क्लैन के ईगल यहाँ पर है, बड़े तेज होते हैं, बड़े बड़े चट्टान चढ़ने के काम आते हैं। क्या ना, वो लोग पहाड़ के ऊपर रहते हैं और पहाड़ पे पानी नहीं आ सकता, तो नीचे से जाते हैं, पानी लेकर आते हैं। वही ऐसा ही काम चलता है। अगर वो ईगल उनके पास नहीं रहा, वो नीचे नहीं आ पाएंगे, और नीचे नहीं आएंगे तो पानी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो वो लोग मर जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे चाहिए ऐसे ईगल। मुखिया भी कहता ना, ये उनके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अपनी जान दे देंगे लेकिन ईगल को नहीं देने वाले। उन दोनों लड़का लड़की की ओर आते हैं, जो ईगल पे बैठ के उड़ रहे थे। तभी अचानक से लड़की का ध्यान थोड़ा इधर उधर होता है, पानी नीचे गिर जाता है। मैडम जी भी कहती है अरे पानी गिर गया ओए, आ रही हूँ मैं। और वो भी कूद जाती है और पानी को गिरने से बचा लेती है, लेकिन खुद का बैलेंस खराब होता है और डायरेक्ट हमारे मेन कट्टर के ऊपर ही आके गिरती है, मुंह पे बम डिगी डिगी बम। वो भी कहती ओ माय गॉड, मेरा बम डिगी डिगी बम किस आदमी से टकरा गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरे से टकरा गया ओए। वो भी कहती सॉरी, गलती हुआ, गलती से मैं आपसे टकरा गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना, लेकिन आसमान से तुम कैसे गिर गई ओए। वो भी कहती अरे शायो वैन मेरा नाम है, माउंटेन क्लैन की मेंबर हूँ, पानी लेके जा रही थी, पानी गिर गया तो पानी लेने के लिए नीचे आई थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता माउंटेन क्लैन, अरे जिसके पास ईगल है, अरे मुझे पहले से तुम चाहिए थी। उतने में लड़का भी नीचे आता ईगल के साथ, वो देख लेता है, टच किया तो गुस्से में आ जाता, साले मेरी बहन को छेड़ता है यू छेड़ी लाल, डायरेक्ट मुक्का मार देता है। लड़की भी कहती है अरे वो छेड़ नहीं रहा था मेरे को, उसने तो मुझे बचाया। वो भी कहता है इसने तुमको बचाया। ये भी कहती है भैया बचाया। ओ सॉरी यार, गलती हो गई, माफ कर दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है साले बात बात पे पिल देते हो, अब तुमने जो मुझे मारा उसकी नुकसान की भरपाई चाहिए। वो भी कहता है यार ये कर देंगे ना, कर देंगे ना, बोलो क्या चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता उधार चाहिए मुझे, तुम्हारा ईगल उधार। वो भी कहता यार हमारे पास कई सारे ईगल है, एक ईगल दे देंगे, कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, उधार चाहिए मतलब लंबे समय के लिए चाहिए, सालों के लिए, और 1 या 2 नहीं, बल्कि तुम्हारे पास जितने ईगल है सबके सब चाहिए, हो सकता तो मैं खरीद भी लूंगा। वो भी कहता साले तू पागल है क्या, जान दे देंगे लेकिन ईगल नहीं देने वाले। 1-2 दिन के लिए उधार चाहिए तो बोल, हमेशा के लिए कभी भी नहीं। तुझे मालूम भी है ना हमारा पानी इसके चक्कर में जाता है माउंटेन पे। हमारा मेन कट्टा भी कहता अगर बिना ईगल का मैंने पानी का सप्लाई तुम्हारे माउंटेन पे स्टार्ट कर दिया तो ये सुनते ही दोनों भाई बहनों को विश्वास तो नहीं होता कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, लेकिन अगर तूने ऐसा कर दिया तो हम तुझे उधार देने को तैयार हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये हुई ना बात, डील। वो भी कहता यार डील। तो सबसे पहले पानी वाले एरिया में लेकर जाया जाता है कि ये पानी की नदी। अब ये नदी धीरे से नीचे नीचे बहती है और हमारा क्लैन माउंटेन के ऊपर है तो नहीं जाती पानी, हमको ही पानी नीचे लाना पड़ता है। तो हमारा मेन कट्टर अपने बंदों को बोल के लकड़ियाँ और न जाने कैसी कैसी चीज़ें मंगवा लेता है। वो लोग लेकर भी आ जाते हैं, लेकिन डाउट में कि तुमने ये क्यों मंगवाया, क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं पानी भिजवाने का प्लान बना रहा हूँ। क्या रहे इंडिया में तो मैंने नहीं देखा है, क्योंकि इंडिया में तो ऐसा कोई चट्टान का एरिया ज़्यादा है नहीं, बहुत ही कम एरिया है, ज़्यादातर ज़मीन पर ही लोग खेती बाड़ी करते हैं। लेकिन चाइना में काफ़ी ज़्यादा एरिया है माउंटेन वाला जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो लोग अपना अपना तरीका यूज़ करते हैं पानी ऊपर सप्लाई करवाने का। ये भी उनमें से एक तरीका है जो कि मैंने कई सारे चाइनीज मांगा में देखा है, जहाँ पे लकड़ियों का बहुत ही बड़ा व्हील जैसा बनाया जाता है। नीचे का जो हिस्सा है वो नदी में जाता है, नदी वहाँ से पानी लेता है और वो ऊपर वाले हिस्से पे डालता है, ऊपर से और ऊपर, ऊपर से और ऊपर, ऐसा करते 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 जहाँ पे मेन पहुँचाना है वहाँ तक पानी पहुँच जाता है। तो सब खुश हो जाते, पानी आ गया ओए, माउंटेन के ऊपर पानी आ गया बिना चिड़िया पे जाए हुए, यानी हमें हमेशा पानी लाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा, हमारे ऊपर खुद पानी आ गया, बल्ले 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 बल्ले। और लड़की बड़ा खुश होती है, इतना कि चुम्मा ले लेती है। लड़का भी कहता हो जलन हो गई, जलन हो गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ज्यादा जलो मत, खुश अब मुझे ईगल देगा। वो भी कहता ईगल क्या, मैं भी अपनी दे दूंगा यार, बहुत ज्यादा शुक्रिया, ये एहसान हम कभी नहीं भूलने वाले। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया, और तुम लोग क्या नंगे पुंगे जंगलियों की तरह रहते हो, तुमको मैं नए कपड़े बना कर दूंगा। तो ये उनको नया कपड़ा मिला जाता है, बढ़िया लगता है। लड़की भी आती है, लड़की का कपड़ा और ज्यादा सेक्सी लगता है। सब ठरकी देख के पागल की, ओ माय गॉड क्या लग रही हो, आए हाय सेक्सी सेक्सी टांगे,
बीबी उतने में आती है और कहती साले अब तुझे टांगे सेक्सी लग रही है, अपनी टांगे दिखाऊं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो भी कहती साले मैं तुझे ढूंढ रही थी, तेरे बारे में कुछ अता पता भी नहीं है, न जाने कहाँ रहता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं मैं कुछ काम कर रहा था। ये भी कहती मैंने सुना साले तूने यून फैमिली को ऑफेंड कर दिया है, यून फैमिली तुमको छोड़ेगी नहीं यार। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो यार, ऐसे आंडू पांडू लोग आते हैं उनको मैं देख लूंगा, बड़ा पब्लिक को वो लोग परेशान कर रहे हैं ना, लेकिन मैं उनका दिल खुश करूंगा, उसके लिए मैंने कमाल कमाल की चीजें स्टार्ट किया है। थोड़ा एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ। एडवर्टाइजमेंट तो मैं तो बड़ी बड़ी बातें लिख देता हूँ, रियलिटी में ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। तो एडवर्टाइजमेंट शहर के कोने कोने में होता है। एक औरत देखती है और कहती बाबू देखो ना ये क्या है, ये तो किसी छोटे मोटे प्रोग्राम का लग रहा है, बाबू 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 चलो ना इस प्रोग्राम के अंदर। बाबू भी कहता नहीं यार मुझे मन नहीं है, घर पे जाके हिला के सो जाना है। वो भी कहती बाबू आप भी टेंशन बहुत लेते हो, चलो ना प्रोग्राम में आते हैं। प्रोग्राम में लड़कियां नाच रही थी और लड़कियों में काफ़ी सेक्सी सेक्सी डांस हो रहा था, नंगी पुंगी लड़कियां। तो औरत भी कहती अरे बाबू ये तो गंदी गंदी चीज़ें यहाँ पे हो रही है, बाबू हमको नहीं देखना, चलो बाबू यहाँ से। लेकिन बाबू को मजा आ जाता है, वो भी कहता है हाय क्या डांस होए, मजा आ गया। तो बीबी मार के लेके जाती है और कहती गंदा बाबू तुम्हारी माँ का, चलो घर पे तुम्हें गंदे गंदे प्रोग्राम दिखाती हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा प्रोग्राम रखता है, प्रोग्राम में कई सारे लोग आ जाते हैं। मेन प्रोग्राम था एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, उसने जो नया नया काम स्टार्ट किया था खाना डिलीवर करने वाला, वो भी कहता सुनो सुनो सुनो, अब से जो भी गर्मा गर्म खाना होटल में तुम्हें जाके खाना पड़ता है वो तुम्हारे घर पे डिलीवर हो जाएगा। अब ये सुनते ही पब्लिक भी कहते वाह क्या बात है भाई, मुझे घर से बाहर जाने में मौत आती है लेकिन मेरे घर पे खाना आएगा तो मैं तो एंजॉय करूंगा। लेकिन वो कमीना जो एपिसोड 1 से हमारे मेन कट्टा के पीछे पड़ा है वो भी कहता फेक है फेक, बकवास है बकवास, और ये लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। तुम ही यहाँ पे सोचो यार, खाना तुम्हारे घर पे गर्मा गर्म कैसे आ सकता है, आ ही नहीं सकता। ऑडियंस भी कहती हाँ यार मेरा जो होटल है मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, वो बनाएगा फिर लेकर आएगा, इतना जल्दी तो आ भी नहीं सकता, लेट हो जाएगा और उल्टा से गर्मा गर्म भी नहीं होगा, ठंडा हो जाएगा। वो कमीना भी सोचता और नहीं तो क्या, साला पब्लिक का दिल खुश करके नया सिटी लॉर्ड बनने की प्लानिंग में, लेकिन मैं खुश करने दूंगा ही नहीं, ऐसी वैसी बातें निकालूंगा ना कि साले की बैंड बज जाए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मुझे लगे हाँ ये कुत्ते का बच्चा बीच में कुछ बोलेगा और मैं जानबूझ के चाहता था ये बोले ताकि पब्लिक का दिल खुश किया जा सके। सुनो 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 सुनो, आई नो खाना जल्दी पहुंचाना गर्मा गर्म पहुंचाना बड़ा दिक्कत का काम होता है, लेकिन ये दिक्कत हम पार करेंगे और आपके पास खाना पहुंचाएंगे। खाना आने में लेट हो गया या खाना गर्मा गर्म नहीं हुआ तो आप रिफंड कर देंगे हम। ये लोग भी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हैं, ऐसे तो सारा का सारा डिलीवरी ही रिफंड हो जाएगा, खाना होने से पहले खाना ही बंद हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है एक डेमो हो जाए 10 मिनट के अंदर गर्मा गर्म खाना आ जाएगा। पब्लिक भी कहती ना यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कमीना भी कहता ठीक है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर वो जो शर्मा जी के नूडल्स है ना वो मुझे ला के दे दे गर्मा गर्म 10 मिनट के अंदर, तो मैं मान लूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनाई दिया ऑर्डर यहाँ पे दे दो, लड़की भी कहती हो अभी ऑर्डर दे रही हूँ। कमीने को लगता है अबे नहीं आएगा, 2 घंटा जाने में लगता है 2 घंटा आने में लगता है, हो ही नहीं सकता, अरे पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी ना। उतने में आ जाता है बर्ड पे खाना भी आता है, नूडल्स लाया जाता है, बोला जाता है हेलो भाईजान आपने नूडल यहाँ पे मंगवाया डाल लो अपने अंदर। वो भी कहता है अबे सच्ची में आ गया और ये तो वाकई में गर्मा गर्म लग रहा है। पब्लिक पागल हो जाती है, वो कहती भाई सही है भाई सही है, मैं ये करने को तैयार हूँ। अब आते कुछ समय बाद यून फैमिली को उस आदमी पे जिसके गोटा तोड़ा गया था, अभी तक साले को दर्द हो रहा है। नौकर भी कहता मालिक अभी अभी खबर आया है। वो भी कहता क्या खबर आया है, बोला जाता खाना डिलीवर करने का। वो भी कहता तू वेपर डिलीवर करवा हमारे घर पे, सालों को फोड़ना है। अब आते भाई वही शहर में जहाँ पे हर जगह बर्ड उड़ रहा था आसमान में, क्योंकि खाना डिलीवरी हो रही है और ये सारी बातें उस अपने एल्डर को पता चलता है। एल्डर भी कहता है कि है सुनो ना मेरी बाबू तुम मूड में क्यों नहीं हो। वो भी कहते हैं क्योंकि मुझे खाना चाहिए टेस्टी टेस्टी, ऑनलाइन ऑर्डर यहाँ पे कीजिए ना। ये भी कहता है ये ऑनलाइन खाना खाने का जब से आया ना ये कोठे वाली दिन भर खाती रहती है, मेरे को तो भाई चैन से लेने का भी मौका नहीं मिलता। कौन है ये कमीना जिसने ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट किया। किसान लोग की ओर आते हैं, किसान भी कहता भाई भूख लग रही है ऑनलाइन मंगाए क्या, दूसरा भी कहता या ऑनलाइन मंगा लो।
हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं, जो बैठ के अपना कल्टीवेशन कर रहा था। उतने में एल्डर आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी माँ का तू दरवाजा खोल के नहीं आ सकता, हमेशा दरवाजा तोड़ कर आता है। वो भी कहता है अरे जीना तो आपने मुझे हराम कर दिया जब से ये बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट किया है, कितना पैसा लगा हुआ इसमें। अरे आपने तो वैसे भी सुंदर सुंदर अमीर अमीर औरतों को पागल बना के बहुत ही पैसा कमाया, सारा पैसा इसी बिजनेस में लगा दिया होगा। उतने में वही क्लैन की लड़की आती है और कहती है अरे आज खाना डिलीवर करने गई थी। बाय द वे क्या बोला आपने, औरतों को पागल बनाया, क्यों आप औरतों को पागल क्यों बनाते हो, आपको मर्दों में ज़्यादा इंटरेस्ट है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा टीममेट है, कुछ भी बोलता रहता है, जाओ जाके तुम खाना डिलीवर करो। वो भी कहती है ओके ठीक है, मेरे पास एक खबर आया था वो मैं तुमको देना चाहती हूँ। अपना बंदा भी कहता है तू खबर वगैरह भी बुलाने लगा कहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता सिंपल है, अब ये जो डिलीवरी बॉय ये डिलीवरी गर्ल्स जाते हैं खाना देते हैं और दो चार सवाल पूछ लेते हैं, तो उन सवाल से हमें कोई ना कोई खबर यहाँ पे पता चल जाता है। वो भी कहता भाई यानी रियलिटी में खाना डिलीवर करने का नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन पता करने का तूने बनाया, आजा भाई चुम्मा ले ले, एक गॉप गॉप ले ले साले कुत्ते के बच्चे, ये सब के चक्कर में न जाने कितने पैसे लगे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कोठे पे बेच बेच के तूने ये पैसे कमाए। ये लड़की भी कहती ना कोठे पे बेच बेच के नहीं कमाए, हमारे पास अलग अलग तरीका है। और वो अलग अलग ऐसा दिखाने लग जाती है कि सबसे पहले तो खाना डिलीवर करने से पैसे कमाए, फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया, वो बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, वहाँ से स्टार्ट किया। वो भी कहता माय गॉड यार आप तो जीनियस हो, कहाँ कहाँ से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपका मुंह में ले लूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार कैसा ठरकी पार्टनर यहाँ पे मिला है, भाई कुछ भी मत ले। और एक सेकेंड तू करना क्या चाहता है, वो भी कहता पैसे मांगना चाहता हूँ। अरे यार आपने इतना बिजनेस कर लिया, काफी पैसे कमा लिए होंगे, 200-300 करोड़ मेरे मुंह पे फेंक के मारो ना। वो भी कहता जो पैसा कमाया था सारा पैसा वापस बिजनेस में लगा दिया, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो भी कहता एक सेकेंड हमारा काम है कल्टीवेशन करना, स्ट्रॉन्ग बनना, अपने सेट को नंबर 1 बनाना, और आप यहाँ पे बिजनेस करने लग गए, यार ये तो गलत बात है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे यार बिजनेस करने में भी तो पैसे चाहिए और कल्टीवेशन करने में भी पैसे चाहिए। हाँ पैसा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर नहीं करता तुम एक नॉर्मल आदमी हो, स्पेशल आदमी हो, कल्टीवेटर हो, ये कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं हो, उसके लिए आप धंधा करेगा, जितना हो सके उतना धंधा करेगा, और भी नया नया बिजनेस स्टार्ट करूंगा। वो भी कहते यार तुम्हारे बातों में लॉजिक है, हम लोग बर्बाद क्यों हुए, क्योंकि हम कोई धंधा नहीं करते थे, लेकिन वो हम भी धंधा करेंगे। उधर लड़की भी कहती ओके ठीक है हो गया सब कुछ, मैं जाऊँ क्या यहाँ से। बाय द वे आप मेन कैरेक्टर हो क्या कहानी के। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एनी प्रॉब्लम, वो भी कहती ना ना प्रॉब्लम नहीं है। बाय द वे यार खबर, हमारा मेन कट्टा भी कहता है या बोलो ना खबर क्या है, तो वो भी कहती खबर है वेपन। ये जो यून फैमिली है ना वो लोग किसी एरिया से वेपन वगैरह मंगा रहे हैं, आई डोंट नो वेपन से क्या करना चाहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार वेपन वो लोग बुला भी रहे हैं इलीगल तरीके से और आ भी जा रहा है। हमारे देश का सिस्टम ये सब पुलिस वाले आई डोंट नो कहाँ क्या कर रहे हैं। ये लड़की अबे तो इतनी जल्दी चल भी गई, पूरा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। अपने एल्डर भी कहता सुनो मेरी बात, यून फैमिली वेपन यहाँ पे लेके जा रहे हैं और तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी नहीं है, वेपन लेके तुम्हारे पिछवाड़े में गोली डाल देंगे, तुम देखते रह जाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मैंने उसकी भी प्लानिंग बना ली है। वो भी कहता क्या, हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे तुमने सोचा नहीं है अभी तक, मैंने सब कुछ यहाँ पे सोचा है। वो भी कहता ठीक है बाय। हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय, साले कहाँ चले गया। वो भी कहता वापस यहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसा लगता तुमने सारी चीज़ें की प्लानिंग बना ली है, तो मेरा यहाँ पे क्या काम है। ओ ठीक है आ रहा हूँ मैं। अरे मैया रे फिर से गिर गया, गांठ टूट गई ओए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक साला हमेशा आता है और हमेशा अपनी गांठ टूटवाता रहता है। अब आते उस कमीने की ओर, वो कमीना पूरा गुस्से में था कि अरे यार उस लौंडे ने इतना जल्दी इतना बड़ा धंधा स्टार्ट कर लिया, करोड़ों कमा रहा है, मेरी तो जल गए, अरे भूख लगी है खाना लेकर आओ। तो नौकरानी खाना लेकर आती है जो उसने ऑनलाइन मंगाया था। ये भी कहता साले तूने भी ऑनलाइन यहाँ पे मंगाया, बाय द वे टेस्टी है, 10 मिनट में घर पे आ जाता है, गॉप 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 गॉप, मजा आ गया मजा आ गया। नौकरानियां भी कहती आराम आराम से खाओ। वो भी कहता या मैं खा रहा हूँ अच्छे से यहाँ पे खा रहा हूँ। बाय द वे कल्टीवेशन कैसा चालू है, कल्टीवेशन कर रही है कि नहीं कर रही। वो भी कहती नहीं नहीं ज़्यादातर शॉपिंग पे। तो ये भी कहती वाट शॉपिंग पे, शॉपिंग वॉपिंग करती रहती है। बोला भी जाता है यार सुना है कि ऑनलाइन शॉपिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। उतने में वो कमीना एल्डर भी आता है इसका सपोर्टर और कहता है क्या रे चोमू के बच्चे क्या हो रहा है। वो भी कहता है गलत हो रहा है, वो कमीना ऐसा ऐसा काम कर रहा है, उसके सामने मेरा पोपट हो जा रहा है, मालिक मैं क्या करूं। वो भी कहता है क्या ही कर सकता है, नहीं क्या ही कर सकता है, प्रॉब्लम सबके साथ है, बस नजरिए की बात है। वो भी कहता है ऐसा मैं क्या करूं जिससे उसकी बैंड बज जाए, फालतू फालतू की बातें मत बोलो, कोई आइडिया है तो आइडिया दे दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कोई आइडिया मिलता है कि नहीं मिलता। हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।